एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, हम लोग पाइथन से, सॉरी हाँ, हम लोग पाइथन से वेब स्क्रैपिंग करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पांडा से कुछ उसमें क्लीन करना हो गया, या जो भी नेसेसरी ईडी हो गया, वो सब हम लोग कैसे करेंगे, इसी में करने वाले हैं। ठीक है, फिल्टर वगैरह डेटा को सबका। तो पहले टारगेट क्या होगा, पहले हम लोग एक लिंक दिया होगा, ये वाला लिंक। ठीक है, इस लिंक से हम लोगों को कुछ चीज़ें निकालनी है। जैसे हम लोग मूवी का टाइटल निकालेंगे, उसका रिलीज ईयर निकालेंगे, ठीक है, जॉनर निकालेंगे, फिर रेटिंग निकालेंगे उसकी, फिर स्ट्रीमिंग सर्विस मतलब किस पे वो अवेलेबल है मूवी, वो निकालेंगे हम लोग, नेटफ्लिक्स पे है किस पे है, फिर उसका यूआरएल निकालेंगे। ऐसे ही टीवी शो के लिए जो लिंक इन्होंने यहाँ नहीं दिया वो नीचे जाके दिया, मैं दिखा दूंगा बाद में। तो टीवी शो के लिए भी ऐसे हम लोग डेटा निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये हम लोगों को कुछ मतलब फिल्टरिंग करना होगा। जैसे स्क्रैप डेटा एटलीस्ट कम से कम 50 का डेटा निकालो। ठीक है, तो हम लोग और ज़्यादा निकालेंगे, 100 निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कम से कम आप 50 का डेटा निकालो, 50 मूवीज़ और 50 टीवी शोज। ठीक है, यू कैन चूज द एंट्री पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग विद पॉपुलर मूवीज़, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब ठीक है। वो मतलब आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद हम लोगों को कुछ इस पर परफॉर्मेंस करने हैं, पांडास का यूज़ करके, जैसे फिल्टर करने हैं हम लोगों को। जैसे लास्ट 2 ईयर में जो जो मूवी आई वो फिल्टर आउट अलग करनी है। अभी करंट डेट से लास्ट 2 ईयर में जो भी मूवीज़ आई उनको अलग निकालनी है। ठीक है, रिलीज डेट से हम लोग निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड द मूवीज़ टीवी शो जो 7 से ऊपर जिनकी रेटिंग है, आईएमबी रेटिंग 7 से ऊपर है, उनको फिल्टर अलग करना है हम लोगों को। फिर ये छोटे मोटे एनालिसिस है, हम लोग इसको कल करेंगे इतना पार्ट, मतलब जो फिल्टरिंग यहाँ से जो पार्ट है ये वाला, ये हम लोग कल करेंगे इतना पार्ट। ठीक है, और आज जो हम करने वाले हैं वो इतना पार्ट करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी पार्ट है ये वाला पार्ट करने वाला है, और मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है वो इस प्रोजेक्ट का वो यही है। ठीक, चलो, प्रोजेक्ट में करना क्या है, कैसे करना है, वो सब सब कुछ क्लियर है। पहले क्या करना है हम लोगों को, इन्होंने मतलब BS4 को और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया है, इंस्टॉल किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज थी या पैकेजेस थे वो एक ही जगह पे आड़ी इंपोर्ट क्या करनी है? है। ठीक है, अभी बता दें, रिजेक्ट्स है ना, जो हम लोग पहले दूसरे ओहो। मॉड्यूल में पढ़े थे। लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं इससे बचाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आरी नहीं किया है। ठीक है, तो मैं रिजेक्ट्स बचा दूंगा। वैसे चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं रिजेक्ट्स को, लेकिन मैं बचा लूंगा रिजेक्ट्स को। ठीक, जो हम उसमें भी किए थे, थोड़ा सा रिजेक्ट किए थे एसक्यूएल में, तो वही वाला रिजेक्ट है ये। सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट का काम क्या होगा, रिक्वेस्ट का काम ये होगा, किसी वेबसाइट से रिक्वेस्ट लेना, मतलब कनेक्शन बनाना हमारे कोड का, कह सकते हैं हम लोग। फिर ब्यूटीफुल सूप जो कि मेन लाइब्रेरी है हम स्क्रैपिंग की, और फिर पांडाज है हमारे पास, रिजेक्ट्स है, आरी और नंपाई है। ठीक, तो हम एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं अपना। अच्छा, ये मैं सब ये हटा रहा हूँ, इन्होंने जो किया ये भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक, इन्होंने थोड़ा करके दे दिया, इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बाकी कुछ नहीं। अब हमारा जो वेब मेन लिंक है वो ये है यूआरएल। ठीक है, जो कि ऊपर भी दे रखा है, यहाँ टाइटल पे है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजना होगी। अब ये यूआरएल मैं दिखा रहा हूँ तुमको कैसा है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको नए टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो ये एक मतलब मूवी वॉच नाउ का, जस्ट वॉच का एक वो है, लिंक है, जिसमें 2000 से सन 2000 से मूवीज जो रिलीज हुई हैं उनके बाद की लिस्ट है। ठीक है, 90s का 2000 की लिस्ट, मतलब 2000 मूवीज की नहीं, सन 2000 के बाद की सारी मूवीज हैं इसके अंदर। जो लेटेस्ट मूवीज हैं वो टॉप में दिख रही हैं, जो भी फिल्टर होगा इनको इस हिसाब से दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हम लोगों को इसमें से टाइटल निकालना है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहला टास्क क्या है हमारा, फर्स्ट टास्क है हम लोगों का टाइटल निकालना। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो, मूवी टाइटल। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ कहीं पर टाइटल मेंशन नहीं है। इस पे दिख रहा है किसी को, कहीं नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा, इसके लिंक अगर मैं इसको देखो अवर करूं, नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, यहाँ पर इस कॉर्नर पे देखो एक लिंक दिखेगा, जस्ट नाउ /in/movie/ हनुमान। ठीक है, मूवी का नाम है। तो इसके साथ लिंक दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से मूवी का टाइटल निकाल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। सही कैसे नहीं, देखो बीच में डैश लग के आ रहा है, यहाँ पर मूवी के नाम में हनुमान है, डैश लग के आ रहा है, इसमें ओपेनहाइमर ऐसे लिखा आ रहा है, फिर इसमें डैश आ रहा है, इसमें दो फाइटर 2022 आ रहा है, जबकि फाइटर नॉर्मल फाइटर नेम है उसका, ना कि 2022। तो वो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हमें इस पेज पे कुछ नहीं मिलेगा, हमें इस पेज पे मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ मूवी का लिंक मिलेगा।
ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमें मूवी का लिंक निकालना। काफी लंबा लेक्चर हो रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो पहला हमारा टारगेट होगा सबसे पहला मूवी का लिंक निकालना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं इससे। सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम लोग मॉड्यूल को रन कर लेते हैं एक बारी। इसको मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, रन करने के बाद हम लोग अपना यूआरएल बनाया। अब यूआरएल सबसे पहला टास्क होता है हम लोगों का रिस्पॉन्स बनाना। ठीक है, रिस्पॉन्स बनाना या हम लोग कह सकते हैं पेज बनाना, रिस्पॉन्स बोलता हूँ मैं। ठीक है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स हम लोग बनाते हैं। रिस्पॉन्स किसकी मदद से बनाते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट मॉड्यूल की मदद से। ठीक है, मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट, जो मॉड्यूल का नाम था रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसका एक मेथड है डॉट गेट। ये क्या करता है, ये वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजता है आपकी, मतलब उससे परमिशन मांगता है कनेक्शन की। ठीक है, अब डॉट गेट के बाद ये मांगता है यूआरएल, इसके अंदर यूआरएल पास करना होता है। तो यूआरएल हमारे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, उस वेरिएबल को उठा के मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं डाल दूंगा तो क्या होगा, ये जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर और इससे रिक्वेस्ट मांगेगा कि कनेक्शन बनाने की। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं हम इसको, रिक्वेस्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ प्रिंट, मतलब क्या रिस्पॉन्स क्या मिला हमें वेबसाइट से। तो रिस्पॉन्स हमें पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या मिला। अब ये कोड होता है रिस्पॉन्स का, जैसे बहुत सारे कोड होते हैं, 404 कोड, 500 कोड, 403 कोड, तो वैसे ही 200 कोड होता है। और 200 जो कोड होता है ना, वो सक्सेसफुल का या ओके का होता है, मतलब सब कुछ ठीक है, उसका कोड होता है 200। अगर आपका 200 है मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों का ये रिस्पॉन्स ठीक है। अभी मैं प्रिंट को हटा देता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों ने रिस्पॉन्स बना लिया। अब इस रिस्पॉन्स में हम लोगों का उसने कनेक्शन बनाया और इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, सारा डेटा आ गया। ठीक है, सारा डेटा आ गया। कैसे दिखेगा हमें सारा डेटा, मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स, खाली रिस्पॉन्स को क्लिक करूंगा तो मुझे कनेक्शन का मतलब कोड मिलेगा, एरर या जो भी होगा कोड मिलेगा। और डॉट टैग्स लिख दूं मैं तो क्या होगा, हम लोगों का पूरा कंटेंट मिल जाएगा वेबसाइट का लिए, वो HTML फॉर्म में। हर एक वेबसाइट जो बनी होती है वो HTML फॉर्म में बनी होती है। ठीक है, जो विजुअल होते हैं उसके। तो ये हमें देखो पूरा उसका वो मिल गया, HTML कोड मिल गया। तो इसी कोड से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे। अब इस कोड को डायरेक्ट हम लोग ना करके हम लोग पास करेंगे ब्यूटीफुल सूप में, जो कि स्क्रैपिंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मैं एक पहले सूप बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सूप, स्क्रीन दिख रही है ना सबको प्रॉपर। वो दिख रही है। तो सूप नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल सूप, हमारी लाइब्रेरी का नाम है ये रही। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप, उसको मैंने लिखा लाइब्रेरी के नाम को। अब ये इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जाते हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट आपका रिस्पॉन्स लेता है, जो रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स का कंटेंट लेता है। अभी मैं डाल दूं तो क्या कोड मिलेगा, अगर डॉट टैग्स लिख दूं तो क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स का कंटेंट मिलेगा। तो ये कंटेंट ले लिया यहाँ से। कॉमा लगाने के बाद एक अगला एट्रीब्यूट लेता है, जो कि हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, जो कि हमारा होता है कि आपको बताना होता है जो टेक्स्ट है, जो रिस्पॉन्स है, जो कंटेंट है, वो कौन सी फॉर्मेट में है, जेसन में है कि HTML में। तो उसका एक तरीका होता है इसमें, हम बोलते हैं HTML डॉट पार्सर, मतलब HTML में पार्सर कर दो हमारा। हमने ये बता दिया कि ये हमारा कोड है वो HTML के अंदर है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सूप को प्रिंट करते हैं। अगर वो और मैं, कोड अपना इसमें होगा जेसन में, तो जेसन डॉट पार्सर लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर उसका स्क्रैपिंग के तरीके भी अलग हो जाएंगे और जैसे एक जेसन तो मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ। जैसे वेबसाइट नॉर्मली और भी कोड में लिखी रहती है, HTML के पेज में नहीं, और भी पेजेस में होती है। जरूरी नहीं हमेशा वेबसाइट आपकी HTML में हो, और भी तरीके हो सकते हैं। जो सरकारी वेबसाइट कुछ अलग एक्सटेंशन होती है उसकी, तो वो वाली बात है। हम लोगों का भी ज्यादातर वेबसाइट, मैक्सिमम वेबसाइट आपको HTML में मिलेगी, तो आपको ये रट लो बस, यही यूज करना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसका ज्यादा। तो ये हम लोगों का पूरा कंटेंट आ गया उस वेबसाइट का। ठीक है, सूप के अंदर। अब इसको थोड़ा दिखने में बड़ा बेकार सा लग रहा है, तो इसका एक मेथड होता है सूप का, मतलब ब्यूटीफुल सूप का, प्रीटिफाई। ठीक है, उसको मैं यूज करता हूं। मैं बोलता हूँ प्रिंट सूप को प्रिंट करो। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड होता है प्रीटिफाई। प्रीटिफाई क्या करता है, ये प्रीटिफाई ये करता है, प्रीटिफाई थोड़ा अरेंजिंग करता है कोड की, थोड़ा मैनर में। देखो अब ये उस टाइम कितना भैया सा दिखा, थोड़ा मैनर में। बाकी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंडेंटेशन के साथ मिला है हमें कोड, तो थोड़ा दिखने में आसानी हो जाती है कोड को। सही है, तो प्रीटिफाई काम इतना है बस। अब हम लोगों ने अपना सूप तैयार कर लिया। ठीक है, अब इस सूप को हम टारगेट करने के बाद हम लोग वेब स्क्रैपिंग करेंगे, अब जो मैन वाली है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मूवी का URL फाइंड करने पे। यहां तक तो हमने क्या काम किया था अपना, यहां तक हमने किया था अपना कनेक्शन बनाया और एक सूप बना के रख लिया। ठीक है, अब इस सूप को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं
इससे लिंक निकालने वाले हैं। सबसे पहला काम मूवी का लिंक फैच करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हम कैसे लिंक फैच करेंगे, तो हम आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। पहली मूवी क्या है, जैसे एक एग्जांपल के लिए हमें ये देखना है कि आपको पता होगा, सबको अगर HTML का आइडिया होगा तो HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, सही है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबको पता है। ये मैं पहले भी अपने प्रीवियस जो वो डिस्कशन था ब्यूटीफुल सूप का, उसमें हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। टैग होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं हम लोगों के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारा जो इसका लिंक है ना वो किस टैग में है। तो लिंक देखने के लिए इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, कोई भी एक मूवी पे मैं राइट क्लिक करूंगा, देन इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। तो उस पर मुझे हवर करके ये देखना होगा यहाँ पर लिंक मेरा कहाँ आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये लिंक आ रहा है मेरा, देखो hreffer। इसको मैं यहाँ से करके एडिट पे जाता हूँ और मुझे ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये मुझे यहाँ से दिख रहा है, देखो ये एंकर टैग के अंदर है, A4 एंकर, ठीक है, ए टैग के अंदर है। और इसका जो एट्रीब्यूट है जहाँ पर मूवी का नेम है, ये देखो, ये मूवी का नेम है असल में, सही है। इसके साथ अगर हम होम पेज पे लिंक कर दें तो ये मूवी का वो आ जाएगा लिंक, मैं बताऊंगा कैसे। तो ये एंकर टैग है, ये एच दिख रही है ना स्क्रीन मेरी यहाँ पर प्रॉपर, कंफर्म करो कोई। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हमारा hreffer करके है, और इसके अंदर हम लोगों का जो मेन लिंक मिलेगा वो मिलेगा, और इसकी जो क्लास है ना वो क्लास ये है। तो हम लोगों को इस क्लास से मतलब है। इसको मैं कंट्रोल लेकर के सारा कॉपी करता हूँ और मैं अपने नोटपैड में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नोटपैड में तो और बाहियात दिख रहा है, एक लाइन में हो गया, सिंगल लाइन। मैं ऐसा करता हूँ, इसको एंटर मार के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ इससे मतलब नहीं, नीचे वाला मैं कंटेंट में उड़ा देता हूँ। हम लोगों का जो मेन कंटेंट है वो इस वाले टैग में, एंकर टैग में, ठीक है। एंकर टैग को मैंने उठा लिया। अब देखो इसकी जो क्लास है वो हमारी टाइटल पोस्टर है, सही है। टाइटल पोस्टर के अंदर hreffer टाइटल पोस्टर, अच्छा ये ओके, ये टाइटल पोस्टर है, ये दूसरी क्लास है, डिव की क्लास है, इससे भी मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हमें ये एंकर टैग से मतलब है बस, ये वाले टैग से मंगा, एक टैग छोड़ा है मैंने। अब इस टैग की जो क्लास है ना वो ये क्लास है, टाइटल लिस्ट ग्रिड अंडरस्कोर आइटम हाइफन लिंक, ठीक है, ये करके है। फिर उसके बाद हम लोगों का hreffer के अंदर से हमें ये कंटेंट फाइंड करना है। तो हम टारगेट करेंगे एंकर टैग को, इस लिस्ट को टारगेट करेंगे, देन हमें इसको टारगेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। मैन जो अपना काम है, इसको मैं क्लास को कॉपी करके रखता हूँ यहाँ पर, बाकी मैं अपने कोड पे आता हूँ यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ कोड लिखना शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैं बोलता हूँ अपना, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सूप तैयार है, तो हम लोग बोलते हैं पहले एंकर टैग को टारगेट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एंकर अंडरस्कोर टैग, ठीक है। बोलता हूँ सूप, जो हम लोग पीछे बनाया था, इसका मैं इसको हटा रहा हूँ, ये सूप, ठीक है। इस सूप के अंदर से डेटा निकालना है, तो इस सूप को मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा सूप डॉट फाइंड, ठीक है। सूप डॉट फाइंड मतलब सूप, इसका एक मेथड है, ब्यूटीफुल सूप का एक मेथड है फाइंड, वो उसकी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, सूप नाम की ऑब्जेक्ट है, इस पे काम करेगा फाइंड। अब फाइंड के अंदर ये टैग लेता है कि कौन से टैग में आपका डेटा है, कौन सा टैग आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एंकर टैग मतलब ए टैग निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ ए, इसके अंदर स्ट्रिंग पास होगी ए, ठीक है, ए पास हो गई, यानी कि हमें ए निकालो। अब ये ए सारे ए निकाल देगा जितनी भी वेबसाइट पे हैं, मतलब इस वेबसाइट पे बहुत सारे हजारियों से ए टैग होंगे, तो सारे दे देगा हमें लिस्ट में, लेकिन हमें पर्टिकुलर सिंगल टैग चाहिए, ठीक है। तो हमें क्लास बताना पड़ेगी। तो क्लास हमारी क्या है, ये क्लास है, मतलब इस टैग की जो एट्रीब्यूट नाम की जो क्लास है वो ये है, मतलब क्लास नाम की जो एट्रीब्यूट है वो ये है। अब इसमें क्लास का एक डायरेक्ट क्लास नहीं लिख सकते, क्लास लिखने के लिए आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, ऐसे क्लास डॉट अंडरस्कोर, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्लास क्या होगी, हमें टारगेट हो जाएगी। अभी मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ एंकर टैग को अपने, प्रिंट करूँ एंकर टैग को अपने, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो फौरन पूछना, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा अगर दिक्कत होगी तो देखो ये डेटा आ गया मेरे पास, ये देखो पहला ये वाला डेटा आया, ये लिस्ट आई सारी हम लोगों की, और इसमें देखो ये हमारा hreffer के अंदर ये मूवी का लिंक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को ये तो हमने निकाल लिया, एंकर टैग निकाल लिया, अब एंकर टैग के अंदर से हम लोगों को ये एट्रीब्यूट निकालना है hreffer नाम का, और इस एट्रीब्यूट के अंदर ही हमारे पास डेटा है। तो अगर आपके सूप के अंदर से कोई भी टैग निकालना तो आपके पास फाइंड होता है, ठीक है, फाइंड मेथड होता है, एक होता है फाइंड ऑल अंडरस्कोर ऑल, एक होता है आपके पास फाइंड अंडरस्कोर नेक्स्ट, ठीक है, ये होते हैं आपके पास,
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टैग के अंदर से कोई एट्रीब्यूट निकालना तो आपके पास होता है गेट। कैसे करेंगे वो दिखाता हूं अभी। मैं बोलता हूं एच रेफर इसका मतलब है वेरिएबल ले लिया, क्योंकि एच रेफर निकालना है हम लोग टैग, सॉरी एट्रीब्यूट। मैं बोलता हूं हमारा जो एंकर टैग था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने अभी जस्ट बनाई है, ये वाली ऑब्जेक्ट बनाई है, इस वाली ऑब्जेक्ट के अंदर गेट करो। ठीक है, गेट मेथड हुआ। गेट क्या करता है, जो फाइंड करके हमने डेटा निकाला उसके अंदर से एट्रीब्यूट निकालता है। तो गेट करो, गेट के अंदर से हम लोग क्या निकालना है, ये एच रेफर निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसमें स्ट्रिंग के अंदर मैं डालता हूं ऐसे। ठीक है, प्रिंट करता हूं मैं एंकर की जगह एच रेफर इस बार। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, यही चाहिए हमको। लेकिन ये लिंक नहीं है असल में, ये लिंक का आधा पार्ट है। कैसे, मैं इस पे देखो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ओपन न्यू टैब। अब ऊपर टाइटल बार में देखना, देखो ये हम लोगों का मेन वेबसाइट का यूआरएल यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसके बाद जो उसको लिंक को कंप्लीट करना वो ये है। तो हम लोगों के पास ये आया, ये पार्ट आया अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इतने पार्ट को, जो मेन यूआरएल है। ठीक है, और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, हमारे पास लिंक मिल जाएगा। कैसे, मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं बोलता हूं मेन यूआरएल। ठीक है, मेन वेब यूआरएल, इसका करते हैं अपन मेन वेब यूआरएल। ठीक है, मेन वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हम लोगों का। अच्छा, कभी भी इसको रॉ टैग के अंदर लिखना ज़्यादा सही रहता है, तो मैं रॉ टैग, इसको भी रॉ टैग के अंदर लिखना था, रॉ स्ट्रिंग के अंदर लिखना था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो एच रेफर था इसमें हम लोगों ने ये निकाला, और इसके पहले हम लोग लेते हैं अब लिंक। अब मैं लिंक बनाता हूँ। ठीक है, लिंक नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ उसमें क्या, अपना जो एच रेफर था, पहले मेन वेबसाइट का यूआरएल। इसके आगे से मुझे फॉरवर्ड स्लैश हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश मेरा इसी में मिल रहा है। देखो इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश मिल रहा है, तो ऊपर वाले से फॉरवर्ड स्लैश मैंने हटा दिया। मैंने इसको लिया, देन प्लस, स्ट्रिंग में आप कॉन्कैटिनेट करने के लिए नॉर्मल प्लस यूज कर सकते हैं, तो मैंने प्लस यूज किया, और ये वाला जो एच रेफर का वेरिएबल यहाँ से ये वैल्यू आ रही थी, ये मैंने इसके साथ प्लस कर दिया। ठीक है, देन अगर मैं इस लिंक को प्रिंट करूँ तो क्या होगा, हमारे पास लिंक्स मिल जाएगा, पहला लिंक मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला लिंक मिल गया। इसको अगर मैं क्लिक करके देखूँ ओपन, तो हम वही हनुमान मूवी खुल जाएगी हम लोगों की। सही है, तो लिंक हमारा सक्सेसफुल आ गया। लेकिन हम लोगों को एक लिंक मिला, मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे लिंक चाहिए। वेबसाइट पे जितने लिंक हैं वो सारे लिंक चाहिए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एक लिस्ट स्टोर करने के लिए लिस्ट बनाते हैं। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। बोलो कि आर क्या है? आर है रॉ स्ट्रिंग। आप मेरे उस वाले आर वाले में देखोगे पुराना तो पता चल जाएगा, उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा टाइम निकल जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ एक छोटी सी लाइन में, कंफ्यूजन होगा सबको। जैसे मेरे पास है एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नाम है, उसमें इक्वल टू मेरे पास है, जैसे सपोज बैकवर्ड स्लैश एन लिंक। ठीक है, ऐसे करके एक वेबसाइट है, मतलब एक कोई टैक्स आ रहा है मेरे पास, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन। अब मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या होगा, अब बताओ मुझे क्या होगा प्रिंट अपने अपने संज्ञान से। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नहीं, देखो क्या यही आ होगा, जाएगा। देखो क्या होगा, लिंक आएगा। इसने बैकवर्ड स्लैश एन को क्या कर दिया, स्किप मार दिया, और इसकी जगह एक स्पेस ले लिया, क्योंकि जो बैकवर्ड स्लैश एन होता है वो स्केप करेक्टर होता है, वो न्यू लाइन के लिए होता है। तो इसने एक देखो न्यू लाइन होगी यहाँ पर, ये देख रही है, ये एक न्यू लाइन है। तो ऐसे ही बहुत हाँ सारे हाँ, स्केप करेक्टर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो स्केप करेक्टर स्किप ना हो तो उसके आगे आप आर लिख दो, इससे होता है रॉ स्ट्रिंग। अगर आप प्रिंट करूंगा तो देखो वही लिख के आएगा, समझे। समझ गया। तो मैंने ये क्यों यूज किया आर, मैंने आर इसलिए यूज किया कि मेरे इसमें देखो पॉइंट भी थे, फॉरवर्ड स्लैश भी था, मे भी कभी बैकवर्ड स्लैश आ जाता, ठीक है, तो क्या होता उसको स्किप कर देता वो। तो उससे बचने के लिए मैं रॉ यूज कर लिया, तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मिंग तो फर्क नहीं पड़ा। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको हैंडल कर लेगा और रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा था। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ लिंक्स, ओके, लिस्ट ऑफ लिंक्स, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हम लोगों को अपेंड करने हैं सारे मूवी लिंक।
तो मैं यहाँ फाइंड क्या हूँ, फाइंड की जगह मुझे फाइंड ऑल यूज करना पड़ेगा, फाइंड अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल में बताया था, फाइंड ऑल यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वेबसाइट के जितने लिंक होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूं तो क्या होगा, ये एक एरर से देगा। क्यों? क्योंकि आप इसको यहाँ से डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये लेता हूँ और एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ प्रिंट। कन्फ्यूजन वो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंकर टैग को मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ क्या आ रहा है। फाइंड ऑल में मतलब क्या आया मेरे पास। देखो फाइंड ऑल में, इसको भी मैं अभी थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। फाइंड ऑल में क्या हुआ, हम लोगों के पास एक लिस्ट मिली। फाइंड ऑल में क्या हुआ, एक लिस्ट मिली, और उस लिस्ट के अंदर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पहली मूवी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूवी में होगी, इसमें जो भी होगी काफी लंबा डिटेल के बाद होगी। नेक्स्ट ओपेनहाइमर। तो सारी मतलब कुल मिला के एक लिस्ट के अंदर सारी वो मिल जाएंगी आपको। ये हनुमान के चल रहा है, बड़ा लंबा इसका सीन है। पिक्चर फोटो बहुत है हाँ, भाई। ये देखो ओपेनहाइमर क्या आ गई। अच्छा, इसमें वही मिल रहा है ना जो बस एंकर टैक्स में है। हाँ हाँ, जो जो जिसकी क्लास एंकर टैग्स के अंदर अगर क्लास ये होगी वो सारे आ जाएंगे इस यूआरएल हाँ, से। एंकर टैग और ये क्लास सेम होगा जिसका, वही आएगा। क्लास मैच करेगा वो आ जाएगा फाइंड ऑल से। ठीक है, अब ये फाइंड ऑल आ गया, हमारे पास लिस्ट आ गई, मतलब एक लिस्ट आ गई जिस लिस्ट के अंदर सारे हम लोगों के एच रिफर टैग हैं। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को आइट्रेट करना पड़ेगा। बताइए समझ में। तो ये हटा के हम लोग इसको आइट्रेट करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। हम लोग बोलते हैं फॉर टाइटल, हाँ फॉर टाइटल, फॉर टैग ऐसे लिखते हैं, फॉर टैग इन इसमें। ठीक है, हम लोग इसमें लिंक चलाते हैं क्योंकि ये हमारा जो है ना अभी वो एक लिस्ट दे रहा है। तो इसमें जैसे ही मैं चलाऊंगा देन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बोलते हैं इस टैग को उठाते हैं और इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। देखो अब कोड समझ में आया सबको, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। मैंने क्या किया, फाइंड ऑल से एक लिस्ट मिल रही है मुझे। ठीक है, ये लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसके अंदर हमें सारा वो मिल रहा है डेटा। अब उसके अंदर से हम लोग कह रहे हैं कि आप 1 बाई 1 एक एक उस पर जाओ, एच रिफर मतलब एक एक टैग पे जाओ और वहां से एच रिफर ढूंढो और उसका हमें वैल्यू ला के दो। इसको भी मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा, लूप के अंदर। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इस टैब मार के लूप के अंदर करता हूँ। सही है, ठीक है। अब वही चीज वो जो पहले मैं अकेले में लिखा था उसको लूप के अंदर लिख दिया और फाइंड की जगह फाइंड ऑल यूज कर लिया। सही है, अब इसको मैं रन करता हूँ एक बारी, तो क्या होगा देखो 1 बाई 1 सारे लिंक प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सब लिंक प्रिंट हो जाएंगे। अब ये लिंक मुझे प्रिंट नहीं कराने, मुझे अपेंड कराने इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो प्रिंट हटा के मैं क्या बोलता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड। ओके, और लिंक मैंने अपेंड कर दिया। फाइनली अपेंड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी लिस्ट को कर देता हूँ प्रिंट। सही है, लूप से बाहर निकल के मैं प्रिंट करता हूँ और इस लिस्ट को कर देता हूँ प्रिंट। देन मैं इसको अगर एंटर करूँ तो क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे लिंक्स होंगे अवेलेबल। पहला हमारा हनुमान, फिर क्या, और फिर ओपेनहाइमर, इस टाइप से करके अनटाइटल, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन कोई सी अनटाइटल मूवी है। ठीक है, इस टाइप से करके हम लोगों का ये पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है। अगर किसी को इसमें समस्या हो, समझ में ना आया हो तो बताओ, एक रिकैप दूं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे तो इजी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ूं? कुछ तो कंफर्म करो यार। फॉर लूप का थोड़ा एक बार देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने क्या काम किया, सबसे पहले एक लिस्ट बनाया, ब्लैंक लिस्ट थी। फिर हम लोग मेन यूआरएल अपना एक असाइन करा दिया एक वेरिएबल में। ठीक है, फिर हमने बोला जो एक एंकर टैग लो आप, सूप जो हमने पहले सूप बनाया था ऊपर ये वाला, उस सूप के अंदर से सारे फाइंड करो जितने भी एंकर टैग हैं और उनकी क्लास अगर ये है। ये हमें कैसे पता चली थी, ये हम लोगों ने उस पर मूवी पे राइट क्लिक करके यहाँ से देखा था। इसको अभी हटाऊं, हाँ मूवी को राइट क्लिक के हमने यहाँ से देखा था कि इसकी मूवी की क्लास ये है। ठीक है, हमने यहाँ से मूवी क्लास फाइंड की, फिर हमने बोला कि इस क्लास के जितने भी एंकर टैग हैं वो सब निकाल के हमें दे दो। और जो फाइंड ऑल होता है ना, फाइंड ऑल मेथड, वो एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है हमें। अब उस लिस्ट हो गई तो लिस्ट को हमें आइट्रेट करना पड़ेगा लिस्ट के ऊपर। तो मैंने लिस्ट को आइट्रेट किया और वहां से 1 बाई 1 करके एक एक टैग को एक्सेस किया। एक हर टैग के अंदर से फिर मैंने क्या करा, एच रिफर निकाला और उस एच रिफर को मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया इसके साथ मूवी लिंक, मतलब मेन वेबसाइट के यूआरएल के साथ। देन मुझे फाइनल लिंक मिल गया और उस लिंक को मैंने प्रिंट करा दिया लिस्ट को। ठीक समझ गया।
अब ये काम हो गया। हम्म, अब हम लोगों का मेन है टाइटल निकालना। अब जो टाइटल है ना वो हम लोगों का मेन वेबसाइट पे नहीं है, ठीक। तो अब ये मेन वेबसाइट का जो मेन पेज है ना, यहाँ पर हम लोगों का कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। जो आगे के टास्क हैं वो कैसे टास्क होंगे। अब मैंने इसको राइट क्लिक करा और मैंने ओपन, ये इसको यहीं खोल रहा हूँ मैं। अब हम टारगेट इस पेज से निकालेंगे। इस पेज पे हमारा ये नाम दिख रहा है, ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पेज कैसे निकालेंगे, तो ये लिंक जो हमारा है ना, जो हमारा है वो इस लिंक के अंदर है। ये पेज ये वाला लिंक है, ठीक है। तो इस लिंक को हमें आइटरेट करना पड़ेगा। इस लिंक को आइटरेट करने के लिए हमें ये हर लिस्ट, मतलब इस लिस्ट के हर आइटम को आइटरेट करना पड़ेगा। पहले देखते हैं मूवी कितनी है इसमें। इसकी मैं लैन निकालता हूँ, देखता हूँ मैं कितनी मूवीज हैं इसके अंदर, मतलब कितनी हमने वो की, 100 निकली इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, किसी ने दिमाग लगाया इसके अंदर 100 क्यों निकली। ये तो बहुत मूवीज हैं, देखो। बहुत ज्यादा। हाँ, और कैसे आया? 100 क्यों निकली, 100 क्यों निकली। किसी को कोई आइडिया हो तो बता अपना सजेशन। हाँ, एंकर टैग और क्लास 100 ही मूवी के मैच कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबके साथ होता है ये, डायनेमिक होती है। बंदा ऐसा बैठ कर नहीं करेगा अलग अलग पेज। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो ऐसा होता है, 2000 के बाद की कम से कम हजारियों मूवी होंगी। सन 2000 के बाद की इसमें हजारियों मूवी होंगी, ठीक है। अब वो हजारी, देखो हजारी मूवी का हर एक पोस्टर होगा। पोस्टर का अगर मैं राइट क्लिक करूं, ओपन इमेज, अगर अच्छा इमेज नहीं आ रहा है, अगर इमेज को मैं देखूं, इमेज का क्या होगा, एक कुछ ना कुछ केबी में इमेज होगा ये। सपोज 5 मतलब 200 केबी में, सपोज मान लो 200 केबी में ये इमेज का साइज होगा, ठीक है। अब इसमें 2000 मूवी को लोड कराना है एक सिंगल पेज में, और हर इमेज का साइज कितना है, हमने एवरेज 200 केबी माना, तो कितना साइज हो जाएगा 200 अगर हमने 1000 भी मान लिया तो 200 MB से ऊपर निकल गया। अगर 200 MB को मैं प्रिंट कराऊंगा एक पेज पे, तो क्या होगा, मेरा पेज का साइज होगा वो 200 MB का होगा। तो वेबसाइट मतलब लोड होने में बहुत टाइम लगेगा अगर आपका इंटरनेट स्लो है। तो वेबसाइट जो ओनर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी स्क्रोलिंग। इन्फिनिटी स्क्रोलिंग वो कैसे करते हैं, हम लोगों ने, आपने एसक्यूएल में पढ़ा था, ये सारा डेटा एसक्यूएल पे सेव होगा, मतलब उनके सर्वर पे। तो वहां पर एक पढ़ा था हम लोगों ने लिमिट नाम का, ध्यान है हम लोग करते थे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस और लिमिट 100 या लिमिट 5, तो 5 रिकॉर्ड ही देता था हमें, सही है। तो इन लोग ये क्या करते हैं, ये लोग पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, और उतने रिकॉर्ड ही दिखाते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये एक मेथड लगाते हैं, इसमें एक फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जैसे ही बंदा नीचे को स्क्रॉल करे, मतलब पहले 5 या 100 जितनी भी चाहे वो उतनी दिखा दें, लेकिन जैसे ही स्क्रॉल करे तब जाके दोबारा लोड हो पेज। कैसे, देखो मैं दिखाऊंगा, नीचे ध्यान देना एकदम से, एक वो चलेगा, देखो ये देखो लोडिंग से चल रहा आइकन, तो ये हर 100 के बाद लोडिंग वाला आइकन चल रहा है। तो यानी कि एक बार में हमारा जो एसक्यूएल से वो 100 लोड हो रहा है। इन्फिनिटी स्क्रॉल में जो इन्होंने लिमिट सेट की है वो 100 सेट की है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट है ना वो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, वो ओनली ऑन पहला पेज दे रहा है हमको, स्क्रॉलिंग पे ही हिट होगा। अगर आपको सारे निकालने हैं तो आपको वो एक मेथड होता है इसमें, स्क्रैपिंग विद स्क्रोलिंग करके होता है, वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा एडवांस टॉपिक पे चला जाएगा, हम लोग अभी उस पर नहीं जा रहे। मैं एक समझा दिया कैसे, मतलब 100 क्यों आया हमारे पास। तो ये एक स्क्रॉलिंग में 100 है, तो वो 100 आया इसलिए हमारे पास, सही है। सिंगल स्क्रॉलिंग का हमें यहाँ से डेटा मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट पे आइट्रेट करते हैं और इस 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा निकालते हैं। तो पहले कैसे करते हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ फॉर लिंक इन लिस्ट ऑफ लिंक, ये हमने जो बनाई थी अभी, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिंक। अगर मैं यहाँ से प्रिंट लिंक कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास सारे लिंक प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, सही है। ये तो नॉर्मल फॉर लूपिंग है, सारे प्रिंट हो गए लिंक। अब हमें लिंक प्रिंट नहीं कराना है, इसकी हमें सूप बनाना है या रिक्वेस्ट भेजनी है। तो कैसे, हम लोग फिर से रिक्वेस्ट बनाते हैं, रिस्पॉन्स बनाते हैं अपना, रिस्पॉन्स डॉट क्या, रिस्पॉन्स इक्वल टू, हाँ वेरिएबल है इसका, रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या हमारा, एक रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है जो हम लोग इंपोर्ट किए थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट क्या करता है, वहां से हम लोगों का एक कनेक्शन बनाता है और इसमें यूआरएल पास करना होता है। अब यूआरएल क्या हमारा, लिंक है। अब देखो ये बार बार आएगा, यानी कि 100 बार आएगा और 100 बार रिस्पॉन्स नाम का बैरियर बनाएगा और अलग अलग उसको बार बार कनेक्शन उससे जोड़ने की कोशिश करेगा वेबसाइट से, यानी कि 100 बार कनेक्शन जोड़ेगा, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम एक सूप बनाते हैं, फिर से हम लोग सूप, नया सूप बनाते हैं, तो बोलते हैं ब्यूटीफुल सूप, अपना ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम दो वेरिएबल, मतलब दो आर्गुमेंट आते हैं। पहला हमारा रिस्पॉन्स नाम का, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट निकालो। फिर हम लोग अपना HTML डॉट पार्सर, सर ओके, ये सूप तैयार हो गया हमारे यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, सूप के बाद हम इस सूप के अंदर से फाइंड करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ हम लोग को टाइटल फाइंड करना है, तो टाइटल निकालते हैं अपना, टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड, सही है, फाइंड आल नहीं करता हूँ, फाइंड करता हूँ। क्यों करता हूँ फाइंड, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो लिंक आएगा ना, इस लिंक पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइटल है, ऐसा तो नहीं है सारी मूवियों को यही टाइटल मिल गया, हर पेज के लिए एक नया अलग टाइटल होगा। तो हम लोगों को फाइंड यूज करूँगा, ना कि मैं फाइंड आल, ठीक है। अब ये देखना है मुझे, ये हमारा जो टाइटल है किस टैग के अंदर है। तो मैं इस टैग में जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ मैं, टाइटल जो है हमारा वो H1 के अंदर है, ठीक है, कोई उसका क्लास नहीं है, सिंपल H1 है, देखो कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है, H1 है। तो मैं H1 को सीधा टारगेट कर देता हूँ यहाँ से, H1। अब मुझे वो भी देने की जरूरत नहीं है इसकी क्लास, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लास नहीं है। फिर इसको अगर मैं टाइटल प्रिंट कराऊँ, प्रिंट और टाइटल, ठीक है, हनुमान, ओपेनहाइमर और तेरी बातों में है करके जो भी मूवी है, फाइटर, ठीक है। तो इस टाइप, अगर अब ये पता है क्या आ रहा है, देखो ये पूरा हमें टैग दे रहा है, ठीक है, ये क्या दे रहा है, टैग दे रहा है। जब भी मुझे टैग के अंदर से टेक्स्ट निकालना होता है तो सीधा लिख देता हूँ, मतलब टैग का नाम डॉट टेक्स्ट। तो टाइटल हमारा अभी टाइटल के अंदर आ रहा है सारा डेटा, तो टाइटल डॉट TEXT टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो क्या होगा, हमें एक्चुअल टेक्स्ट मिल जाएगा, सही है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आई, हमें ओनली ऑन नाम चाहिए, ठीक है, नाम चाहिए, लेकिन यहाँ दे क्या रहा है ये, और इसमें मैं इसको रोक रहा हूँ अभी, Years सब भी कर रहा देगा। हूँ, हम लोगों को ईयर दे रहा है, प्लस देखो कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस पहले आ रहे हैं, कुछ बीच में देखो 3-4 स्पेसेस हैं, फिर ये आ रहा है, और एंड में भी स्पेसेस है। अच्छा, अब लो हम देखते हैं आपकी सब बंदों की नॉर्मल थिंकिंग, क्योंकि अब हम लोगों का ये ब्यूटीफुल सूप का काम नहीं है, नॉर्मल पाइथन का काम है। अब बताओ इसके अंदर से नाम कैसे बाहर निकाला जाए। पहले तो आरी का यूज कर सकते हैं, मैंने बोला आरी हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो वैसे बताओ नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम लोग, अपना अपना आइडिया किसी का है, किसी को आइडिया कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई जुगाड़ है स्ट्रिप डायरेक्ट का यूज मैं, कर सकते हैं। कैसी स्ट्रिप जिप, Split, जिप नहीं, split, जिप नहीं, जिप split. से स्ट्रिप नहीं होगा। स्ट्रिप स्ट्रिप से तो ओनली और हमारे वाइट स्पेस निकल जाएंगे, बिल्कुल सही, वाइट वाइट स्पेस निकालना है तो जिप यूज, वो स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ये यर नहीं निकलेगी। अगर जिप में लगाऊंगा तो यहाँ से 3 स्पेसेस हैं, ये एक स्पेस रह जाएगा, पहले वाला स्पेस निकल जाएगा और एंड वाला निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए। नहीं है सुने, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको टाइटल टैग करता हूँ फिलहाल के लिए, और प्रिंट को अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ टाइटल टैग, क्योंकि ये हमें टैग दे रहा है, ये सही है। जब इसके आगे टैग्स लिखाएंगे, टाइटल टैग है, तो हमें टैग टाइटल मिलेगा। अब मैं लिखता हूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल टैग डॉट TEXT टैक्स। अब यहाँ से हम लोगों को ये टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इस टैक्स के अंदर से हमें निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यूज करते हैं, हाँ इसमें स्पेसेस हैं, हम लोग करते हैं स्प्लिट, ठीक है, डॉट स्प्लिट यूज करते हैं। और स्प्लिट किसके बेसिस पर करते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन वाला निशान है, इस वाले से करते हैं बस, ठीक है, दिख रहा है, यहां से स्प्लिट करते हैं, तो क्या होगा, बेसिस पे हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है, हम लोग स्प्लिट करते हैं। अब क्या होगा, इससे एक हमें लिस्ट मिलेगी, जिसमें इतना पार्ट अलग मिलेगा हमें, इतना पार्ट और इतना पार्ट अलग मिलेगा। दिखाता हूं मैं कैसे, प्रिंट कराता हूं टाइटल को अभी, तो कैसे मिलेगा वो देखो, ठीक है, ऐसे मिल रहा है ये अलग अलग। अब हम इंडेक्सिंग करके 0th एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले वाला क्योंकि लिस्ट मिल गई, लिस्ट में 2 आइटम आए, ये वाला आइटम अलग आया और ये वाला आइटम अलग आया, तो इंडेक्सिंग करके हम 0th आइटम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ इंडेक्सिंग करके मैं 0 आइटम एक्सेस कर रहा हूँ। अब टाइटल फिर से प्रिंट कर रहा हूँ मैं, अब क्या आएगा देखो,
ठीक है, लेकिन इसके साथ स्पेसेस हैं, देखो अभी अब स्पेसेस मिटाना है तो जैसे कि संतनु ने बोला था आप स्ट्रिप यूज कर लो, डॉट स्ट्रिप, यहाँ पर स्ट्रिप, ठीक है, एंटर करूंगा, अब देखो बिना हम लोगों का बिना किसी वाइट स्पेस के आएगा। ठीक है, सारे टाइटल आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन टाइटलों को एक लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो पहले हमें एक ब्लैंक लिस्ट बनाना पड़ेगी। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ टाइटल्स, मूवीज टाइटल्स, चलो मूवीज टाइटल्स कर देते हैं क्योंकि हमें सीरीज भी निकालना है, इसलिए मूवीज टाइटल लिख देते हैं अपन। लिस्ट ऑफ मूवीज टाइटल इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, डिक्शनरी लगा दिया ब्लैंक लिस्ट। अब यहाँ प्रिंट की जगह मैं क्या करता हूँ, अपेंड करता हूँ, प्रिंट की जगह डॉट अपेंड करता हूँ, अपेंड। देन फाइनली लूप से बाहर आके मैं इस लिस्ट को कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट करने के बाद मैं इस लिस्ट को करते हैं प्रिंट, और एक काम करते हैं, इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ और नीचे एक प्रिंट और करता हूँ, ऊपर मैं लेंथ प्रिंट करता हूँ, कितने एलिमेंट आए वो तो देख लूँ। अच्छा, कितने एलिमेंट आने चाहिए, 100 आना चाहिए हमारे पास, 100 रिजल्ट। ठीक है, 100 टाइटल आना चाहिए क्योंकि हमारी जो लिंक की लिस्ट थी वो 100 की थी। अब हम इसको रन करते हैं, काफ़ी टाइम लेगा ये रन करने में क्योंकि 100 को आइटरेट करना है, 100 लिंक को, 1 मिनट तो लगेगा। हाँ, अगर बीच में इसने एरर दिया या कुछ और एरर थ्रो करेगा ये, अब वो क्यों करेगा वो मैं देखो बताऊंगा अभी। एरर नहीं करेगा, नहीं एरर करेगा, नहीं करेगा तो रिजल्ट कम देगा, 100 नहीं देगा। ये हम लोगों की जो वेबसाइट है ना थोड़ी सी प्रोटेक्टिव वेबसाइट है, मतलब जो ओनर है इसका उसने ये हम लोग जैसे बैकग्राउंड में बार बार हिट कर रहे हैं ना, उसकी बात देखो एरर आ गई। यही मैं बोल रहा था, नन टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आई अब ये। अच्छा, कभी भी एरर ऐसे आ रही बीच से, हमारा कोड सही चल रहा, इतनी कंडीशन में चल, लेकिन एरर आई क्यों आई, तो उसके पीछे हमारा कोड गलत नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कैसे पता चले कि एरर क्यों आई, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे नन टाइप ऑब्जेक्ट आई, उस पर हम लोगों ने टैक्स नाम का जो यूज़ किए हम लोग मेथड, तो वो मना कर रहा है कि नन टाइप पे नहीं होता है। तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है एरर। कैसे, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एरर नहीं आए, सक्सेसफुल कोड चले, तो हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट बोलते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, इतने वाले ब्लॉक को ना ट्राई के अंदर डालता हूँ, इतने वाले ब्लॉक को ट्राई के अंदर डालता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ट्राई, ट्राई के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, इसको इसके इंडेंटेशन के अंदर लेके आऊंगा टैब दबा के। ठीक है, तो ये ट्राई होगा। अब ट्राई के साथ मुझे क्या देना पड़ता है, एक्सेप्ट वाला ब्लॉक और देना पड़ता है। इससे हमारा कोड सही चलेगा, मतलब मैं बताऊंगा इसका जरूरत क्या है, अभी बताऊंगा, एक सेकेंड। फिर इसका एक होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन एज ई, हमने जो भी एक्सेप्शन आई, मतलब जो भी एरर आई उसको ई के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, ई के अंदर शो प्रिंट ई को हमारी प्रिंट कर दो। अब हम लोग चलाते हैं, कैपिटल हो गया एक्सेप्ट, वो कैपिटल ही होता है उसका बाय डिफॉल्ट, अगर स्मॉल कर देंगे तो पी होगा, नहीं, एक्सेप्शन पी रह गया ना, बाकी हाँ। कैपिटल सी होता, पी रह गया, बीच में पी हो जाएगा, यहाँ वाला। अब ठीक है, कैपिटल ई होता है इसमें। अब ये चलेगा चलेगा चलेगा, जहां एरर आएगी वहां पर कोड हमारा रन होना बंद नहीं होगा, एरर शो हो जाएगी, हमें एरर आई क्यों, ये हम लोगों ने क्योंकि बोल दिया कि जो भी एरर आ उसको प्रिंट कर दो, लेकिन ट्राई वाला अगर ब्लॉक चले तो उसे चलाओ, अगर नहीं चल रहा है तो ये प्रिंट कर दो एरर। बाकी कोड इससे क्या होगा ना, कोड में शो नहीं, एरर थ्रो नहीं करेगा। देखो ये सब एरर आ रही है, ये शो हो रही है हम लोगों के पास। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास एरर क्यों आ रही है, पहले ये समझो। ये जो वेबसाइट है जो कि जस्ट क्या है, जस्ट वॉच है ना, हाँ जस्ट वॉच, इसने अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करके रखा है। कोई अगर जैसे हम लोग ना यहाँ से लूप चला रहे हैं तो हम लोग 1 सेकंड में कई बार इस पे जाके हिट कर रहे हैं, इस लिंक पे 1 सेकंड में कई बार इस लिंक को इस रिस्पॉन्स के जरिए मतलब हिट कर रहे हैं बार बार। सही है, तो हो क्या रहा है उससे, कितने एलिमेंट आए, 35 रिकॉर्ड आए बस खाली, देखो 35 रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गए, बाकी कैंसिल हो गए। तो इसने एक टाइम लिमिट लगा दी है, मतलब आपके आईपी को ये ट्रैक कर रहा है और बता रहा है कि
आपके आईपी से अगर विद इन लिमिट, मतलब इसने कुछ लिमिट सेट कर दी हो कि 3 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अगर आपको एरर आ रही है तो क्या करें, वहां से रिस्पॉन्स I नहीं दे, on मतलब accept. कनेक्शन नहीं होना है। जो यहाँ पर हम लोगों का 200 वो आ रही थी ना रिस्पॉन्स, तो उसकी जगह हमारा कुछ और रिस्पॉन्स आता होगा। अब वो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ इसकी भी एक्सेस में हैंडल करना हो गया हमें रिस्पॉन्स वाले पर्टिकुलर इसकी। तो ये वही रीजन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो हिटिंग का डिले है ना वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब यूआरएल को हिट करने का बड़ा कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है टाइम। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करके आता हूँ टाइम नाम का, ठीक है, इंपोर्ट टाइम। तो ये टाइम को इंपोर्ट करके इसे रन कर देता हूँ मैं भी, ठीक है। अब इस टाइम का एक मेथड होता है स्लीप। वो क्या करता है, नहीं करता है, मतलब सो जाता है। मैं बोलता हूँ टाइम डॉट स्लीप, स्लीप। अब इसके अंदर आपको सेकंड बताना होते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड के लिए सो जाओ, 2 3 ले लें, चलो ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ये लूप चलाएगा, ये बार बार लूप हिट करेगा, तो एंड में आएगा, एंड में ये देखेगा कि टाइम स्लीप 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड रुकेगा, वेट करेगा, जैसे ही 3 सेकंड होगा फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा ये। तो ये इसका काम ये होगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी जो हिटिंग हो रही है ना वो हर 3 सेकंड के डिले पे होगी, तो उससे हम लोगों की एरर नहीं आएगी। लेकिन कोड मतलब हर रन एक होने में क्वेश्चन पता है कितना 3 टाइम सेकंड लगाएगा, होगा। हाँ कोड रन होने में कितना टाइम लगाएगा, 300 सेकेंड। तो 300 ये सेकंड। स्लीपिंग के चले जाएंगे, 300 सेकंड स्लीपिंग के जाएंगे, लिसन, यानी कि जो 5 हाँ मिनट हो गए स्लीपिंग में लगेगा। प्लस, और प्लस इसको रन करने में अलग से टाइम लगेगा 2 मिनट और, मान लो लगभग 7-8 मिनट लगेंगे इस कोड को रन करने में। बाकी हमारा कोड बिल्कुल सही है, मैं रन करके छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बाकी कोड सही है हम लोगों का बिल्कुल, ठीक है, वही प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको रन होने दो। मतलब मेरे हर एक इटरेशन के बाद 3 सेकंड रेस्ट करेगा, ऐसा है ना? हाँ हर आइटरेशन के बाद 3 सेकंड का ये वो करेगा, स्लीप करेगा, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा, लगभग 8 मिनट 7-8 मिनट लगेंगे। अब हम चलते हैं ये रिलीज ईयर पे, सही है। अच्छा रिलीज ईयर देखो कितना अच्छा चीज़ है। हम लोगों के यहाँ से रिलीज ईयर और दोनों एक साइड निकल रही थी, हम लोगों ने स्ट्रिप करके यहाँ से 0th एलिमेंट को एक्सेस किया था, मतलब ईयर और वो हमारे साथ आ रही थी अटैच होके। तो हम लोगों ने जीरो उसको स्ट्रिप कर, मतलब स्प्लिट करने के बाद 0th एलिमेंट को एक्सेस किया था, वहां से हमें टाइटल मिला था। अगर यहाँ से हम 1 एलिमेंट को एक्सेस कर लें तो हमें रिलीजर मिल जाएगा। पूरे ब्लॉक को मैं कॉपी कर रहा हूँ कोड को, और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, मूवीज टाइटल की जगह मैं बोलता हूँ रिलीज ईयर, रिलीज अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और जो अपेंड किया हूँ मैं यहाँ पर मूवी टाइटल यहाँ, और ठीक है। और इस टाइटल टैग की जगह हम लोग, चलो रहने देते हैं इसको, इसको भी कर देते हैं रिलीज ईयर टैग, मतलब खाली वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ, टेंशन मत होना। रिलीज अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ इसको प्रिंट कराते हैं, और ये वाली चीज़ हम लोगों की इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और क्या बच्चा, सही है, बाकी सब कुछ सही है। हम लोगों को यहाँ यहाँ हम लोगों को कर देना है 0 की जगह 1, ठीक है। बस बाकी पूरा कोड हम सेम है, 0 की जगह 1 कर दिया। इसको मैं रन करूँ, इसमें स्लीप टाइम नहीं करते हम लोग, स्लीप टाइम अभी के लिए रोकते हैं क्योंकि चेक करना है हमें, वो तो अभी देखो अभी चल रहा होगा वो वाला कोड चल रहा है ये, तो हमारा ये कोड भी सही है। चलो इसको ही मैं भी रहने देता हूँ, रन नहीं करता हूँ क्योंकि ये सही होगा। अच्छा इसको मैं इंटरप्ट करता हूँ, कोड हम लोगों का सही है, बाद में हम लोग इकट्ठा रन कर लेंगे। इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ, और अपेंड की जगह मैं प्रिंट करता हूँ, 1 सेकंड के लिए चेक करना है मुझे। अभी अपेंड नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट होगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा हैंड टू हैंड कैसा प्रिंट हो रहा है। देखो प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके बाद में हमें पैरेंथेसिस लग के आ रहा है, तो उस पैरेंथेसिस को हटाने के लिए क्या करें, पैरेंथेसिस को हटाने के लिए क्या करें, थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाया करो यार। स्लाइस करते हैं, स्लाइस -1 करते हैं।
स्लाइस करते हैं, बिल्कुल सही, स्लाइस करते हैं। अब देखो रिलीज ईयर के अंदर से ये हमारा मैन कोड है जो मतलब ये ला के दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं स्लाइस कर लेता हूँ इसे। अब या तो मैं यहीं स्लाइस कर लूँ, यहाँ कन्फ्यूजन बन रहा है, लेकिन इस वेरिएबल की स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ जो प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। कैसे? मैं बोलता हूँ कि हमारा 0 से लेके, मतलब कोलन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि स्टार्टिंग से लेके -2 तक, एंड से लेके -2 तक। -2 वाला क्या एलिमेंट होगा? ये एलिमेंट होगा, ठीक है। -2 तक पकड़ो। अब मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा ये -1 जाएगा, सॉरी नहीं -1 क्योंकि एक एक्सक्लूडेड होता है ना लास्ट वाला, -1 वो जाएगा ना। -1 से भी कर लिया। हाँ हाँ नहीं 1 जाएगा तो ब्रैकेट हाँ, अच्छा है। -1 जाएगा क्यों? क्योंकि लास्ट वाला काउंट नहीं होता है ना। से ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी जगह वापस से अपेंड करते हैं। हम लोगों ने जो हटाया था उसको हम लोग करते हैं अपेंड। तो लास्ट वाला काउंट नहीं होता क्या? डॉट अपेंड। काउंट तो होता है लास्ट वाला। डॉट अपेंड। देखो -1 लिया, आपकी स्लाइसिंग में कभी भी एंड जी -1 क्या हुआ? -1 हमारा था पैरेंथेसिस, ये वाला पैरेंथेसिस था। पैरेंथेसिस तो हटाने के ये लिए। कभी भी स्लाइसिंग में आपको याद होगा लास्ट वाला जो होता है एंड वाला, वो काउंटेबल नहीं होता है, वहां तक उससे हाँ। -1 रहता है। हम्म। तो -2 तक पकड़ेगा ये, तो -2 हमारा यही है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो ये हम लोगों का अब कोड सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का। मैं भी रन नहीं कर रहा हूँ क्यों, टाइम लेगा बहुत ज़्यादा रन करने में ये। तो बाकी दिखा देता हूँ मैं, बहुत सारे वो आएंगे हम लोगों के। अच्छा हाँ, एक काम और करते हैं हम लोगों का डेटा फ्रेम बनाने के लिए। मैं एक चीज़ और थोड़ी सी करता हूँ, मैं इसमें एक चीज़ और देता हूँ, इफ़ कंडीशन और देता हूँ। उससे क्या होगा पता है? हम लोगों के अगर किसी वजह से ये प्रॉब्लम आई तो कम से कम रिजल्ट तो हमें 100 मिले, भले ही उसमें कुछ वैल्यू कुछ और डाल दें हम। तो कैसे करते हैं हम लोग? मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ एक, मैं बोलता हूँ इफ़ अगर यहाँ से हमें कुछ मिले, मतलब इफ़ ये हमने डाल दिया, ये ट्रू दे हम यहाँ से, तो क्या हो, क्या दबा दिया, एंटर दब गया गलती से। कहाँ था मैं? अगर ये हम लोगों का ट्रू हो तब जाके ये कोड चले, ठीक है। ये ट्रू हो तभी कोड चले, इससे एरर बच जाएगी। और एल्स में क्या करें? एल्स में अपेंड करें, एल्स में अपेंड करें, क्या अपेंड करें? डॉट अपेंड। हम लोग एक मैनुअली डालते हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। स्टेप्स करके नॉट फाउंड में मैनुअली अगर वो नहीं मिले, जो एरर आई थी, एरर की जगह वो नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। नन आ रहा था जो उस टाइम पे, वो नॉट फाउंड आएगा, और रिजल्ट हमारे बराबर 100 आएंगे, ना कि कम, हमेशा 100 आएंगे रिजल्ट। अभी टाइमिंग स्लीपिंग कुछ नहीं है, नॉर्मल विदाउट स्लीपिंग चल रहा है ये। तो बहुत सारी एरर आएंगी, मतलब बहुत सारे, जहां एरर आएगी उस जगह पे क्या आ जाएगा? नॉट फाउंड लिख के आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बना रहा हूँ मैं, ज्यादा बोरिंग या कंफ्यूजन कुछ? नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, ठीक है। बहुत हैवी कोड हो रहा है ये, चलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तब तो चलो उसमें भी मैं यही काम कर देता हूँ, यही ब्लॉग उसमें डाल तो देता ये हूँ क्या पहले। सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है क्या? हाँ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। और क्या नाम है, सिर्फ सिस्टम पे क्या डिपेंड है, ये वहाँ से मेन तो ये इसको वेबसाइट से ही तो मतलब, कनेक्ट करना है ना। हाँ ये नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं, इतना सिस्टम पे नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी फर्क पड़ेगा। कोई और फास्ट सिस्टम हो तो और फर्क पड़ेगा। देखो 100 का रिजल्ट आया हमारे पास, क्योंकि मैं लेंथ प्रिंट की थी तो 100 रिजल्ट आए, और उस रिजल्ट के अंदर देखो कहीं ना कहीं हमें नॉट फाउंड आएगा। देखो ये आ रहा है नॉट फाउंड बीच बीच में, यहाँ 23 आ गया, यहाँ नॉट फाउंड आ गया, फिर नॉट फाउंड, फिर वैल्यू आ गई बीच में। तो वो हम लोगों को एलिमेंट 100 ही मिले, ठीक है। अगर हम स्लीपिंग एक्टिवेट कर देंगे तो हमें सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। स्लीपिंग एक्टिवेट करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अगर ये वेबसाइट प्रोटेक्टिव नहीं होती, नॉर्मल वेबसाइट होती, तो विदाउट स्लीपिंग के भी हो जाता हम लोगों का काम, लेकिन उनका सर्वर डाउन हो जाता, उन्हें बहुत नुकसान होता वेबसाइट वालों को। तो सर्वर डाउन करने के तरीके भी होते हैं ये पाइथन से, उससे बचने के लिए ये लोग करते हैं ऐसा। इसमें मैं वही करता हूँ, मैं करता हूँ कि अगर हम लोगों का ये जो टाइटल टैग है वो फाउंड हो, मिल जाए, ठीक है। इफ
इफ टाइटल टैग फाउंड हो देन ये वाला कोड चले। एक्स्ट्रा और एल्स केस में क्या करें? एल्स केस के अंदर हम लोगों का ये अपेंड करें या नॉट फाउंड, नेम या टाइटल नॉट फाउंड, टाइटल नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्लीपिंग इसकी बंद कर देते हैं, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, रिलीज या नॉट फाउंड थोड़ा दिखे, सही है। हम लोगों की रिलीज ईयर हो गई, मूवी टाइटल हो गया, और यहां तक सबका क्लियर है, ये बताओ। हाँ अब इसके बाद हाँ हम लोग ठीक है। चलते हैं, हम लोग चलते हैं जॉनर निकालने पे। ठीक है, जॉनर बोलते हैं क्या, जो भी है। अब देखो ये कहाँ, पहले मूवी पे हमें देखना पड़ेगा मैनुअली ये किस जगह पे है। तो देखो ये मूवी का जो पोस्टर है, इसके नीचे हम लोगों का ये दिख रहा है। ठीक है, सही है। अभी इस जगह से पता है हमें क्या चाहिए, हमें इतना वाला टेक्स्ट चाहिए, ये वाला टेक्स्ट। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, इस पे मैं इसका, अब मुझे क्या, सबसे पहले इसका टैग और क्लास देखना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और इसका क्लास देखो, इसकी क्लास हम लोगों की जो ऊपर जॉनर लिखा है उसकी क्लास तो हमारी डिटेल इन्फो ये करके है, और उसके नीचे जो डिटेल है उसकी क्लास हम लोगों की डिटेल इन्फो वैल्यू है। मतलब वो सब हेडिंग उसका टाइटल है और ये हमारी वैल्यूज नाम से है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको हम डायरेक्ट एक्सेस करें तो क्या मिलेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये वाला जो, जैसे रन टाइम है, रन टाइम भी देखो हमें इसी में मिलेगा। रन टाइम रन टाइम रन टाइम, ये रहा रन टाइम। तो रन टाइम के लिए भी सेम इन्होंने चीज यूज की है, देखो सब हेडिंग और वैल्यू। तो प्रॉब्लम ये आएगी, और टैग भी हमारा सेम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन मैं इसको क्या काम करता हूँ, एक जगह कॉपी करता हूँ इसको, टैग चाहता हूँ कैसे, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, H3 टैग बंद कहाँ हो रहा है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोगों का जो मेन डिव है जो कि डिटेल इन्फो करके है, उसके अंदर हम लोगों का H3 टैग है। H3 टैग क्या है, H3 टैग जो यूज़ किया गया है वो इसके लिए यूज़ किया गया है, जो टाइटल लिखा है यहाँ पर, ये वाला टाइटल इसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये H3 वाला टैग, क्या खोल लेता हूँ बार बार में, H3 वाला टैग सही है। फिर इसके अंदर एक डिव है जिसकी क्लास डिटेल इन्फो वैल्यू है, वो हमारी ये क्लास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए भी ये सेम चीज़ यूज़ की है, इसके लिए भी सेम चीज़ यूज़ की है, इसके लिए भी सेम चीज़ यूज़ की है। अगर मैं सबको सीधा इसको मतलब टारगेट करूं, इस वाली क्लास को टारगेट करूं, तो क्या होगा, ये सारी मुझे वैल्यूज आ जाएंगी। मुझे ये भी आ जाएगी, यूए भी लिख के आ जाएगा, रन टाइम भी आ जाएगा, ये इंडिया भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर भी लिख के आ जाएगा यहीं पर मुझे। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए एक मेथड है हमारे पास, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले हम लोग इस वाले हेडिंग को टारगेट करेंगे, और इस हेडिंग के अंदर क्या हम लोगों का, ये वाली डिव, इस हेडिंग के जस्ट बाद क्या हम लोगों का, ये वाली डिव। ठीक है, जिस डिव के अंदर हमारा मेन कंटेंट है जो हमें निकालना है। तो पहले उससे पहले हम लोग ये H3 हेडिंग टारगेट करते हैं। सही है, चलते हैं इस पे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल शुरू क्या करते हैं, हम लोगों ने जो लिस्ट ऑफ लिंक बनाई थी ये वाली, इसको आइटरेट करते हैं। तो बार बार सेम काम करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये जो है ना इतना बड़ा ब्लॉक कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके मैं अपने इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई। अब इसमें क्या निकालना मुझे, टाइटल की जगह मूवी चैनल। ठीक है, ओके, इसका मैं नाम दे देता हूँ, बाकी का मेरा सब सेम रहेगा। अब मैं ट्राई यूज़ किया हूँ, ट्राई पे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ट्राई के साथ एक्सेप्ट जरूर लिखना होता है, तो इसलिए मुझे पहले वो भी लिख देता हूँ मैं।
एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन एज ई, देन पास कर दूं या प्रिंट ही कर दूं, पास भी कर देता हूं, ठीक है, प्रिंट ही कर देते हैं, चलो ठीक है। अभी हो गया, अभी हम लोगों ने कोई भी टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब उसको लिस्ट पे आइटरेट किया, लिस्ट पे आइटरेट करने के बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्स क्रिएट किया, रिस्पॉन्स के बाद हमने सूप क्रिएट किया, ठीक है। अब इस सूप के अंदर से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को निकालना है ये जनरल, ठीक है, जनरल हेडिंग। तो ये हम हेडिंग निकालेंगे ऊपर वाली, ये वाली हेडिंग जो थी हमें हम लोगों की, ये हेडिंग। तो मैं इसका ये डिटेल सारा क्लास और टैग कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं बोलता हूँ फिर सूप डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड एक ही फाइंड करना है तो फाइंड करते हैं हम लोग फाइंड, और मैं ये सारा इसमें डालता हूँ, ठीक है। और क्लास के आगे मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर। अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूँ ना तो क्या आएगी मेरे पास, सारी चीज़ें आ जाएंगी, कॉमा लगाना पड़ेगा, इसी के बाद कॉमा लगाओ। ठीक है, यहाँ हम लोगों का कॉमा लगाना पड़ेगा H3 के बाद, इसी के बाद डबल आर्गुमेंट दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर अभी हम इसको प्रिंट करें तो पता है हम लोगों का ये भी प्रिंट होगा, मतलब ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, सारी चीज़ें प्रिंट होंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर ये जनरल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ये स्ट्रीमिंग चार्ट प्रिंट हो रहा है, देखो स्ट्रीमिंग चार्ट प्रिंट हो रहा है, स्ट्रीमिंग चार्ट ये पहला वाला प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि फाइंड हमेशा अगर मल्टीपल होती है तो पहला वाला लेता है, फाइंड ऑल सारे ले लेता है, तो स्ट्रीमिंग चार्ट प्रिंट हो रहा है इसलिए, लेकिन हमें चाहिए रेटिंग, सॉरी जनरल चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा, हम लोगों ने पहला क्या दे दिया, अपना टैग बता दिया, दूसरा क्लास बता दिया, अब एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा जो कि हमारा है स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है वो स्ट्रिंग देना होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या देना है, देखो स्ट्रिंग में हम लोगों का क्या पास है, यहाँ देखो स्ट्रिंग के अंदर ये पास है हम लोगों का जो टेक्स्ट में है, जैनर पास है, तो इस जैनर को कॉपी करता हूँ, देन मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, पहले आप मैच करो H3 टैग के साथ ही मैच करो आप क्लास जिसकी ये हो, साथ ही साथ ये भी देखो कि उसकी जो वैल्यू आए, जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू हो उसकी वो वहाँ पर जैनर जरूर हो, ठीक है, ये जरूर हो। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, मुझे वही वाला टैग देगा, ठीक है, सारे पेज का दे रहा है ये जैनर, सही है। चलो अब इसके लिए मुझे एक हैंडलिंग करना पड़ेगी, थोड़ी सी मैं एक हैंडलिंग कर लेता हूं, मैं बोलता हूं इफ अगर ये मिल जाए, जनरल हेडिंग मिल जाए, ठीक है, देन क्या करें, इसको मैं प्रिंट वाले को हटा देता हूं, ठीक है। अगर जनरल हेडिंग मिल जाए तब हम लोगों का क्या करना है वो इसे बताना है, तो हम लोग अब इससे निकालेंगे जनरल, ठीक है, अभी जनरल हेडिंग थी, इससे जनरल निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू ये वाला टारगेट करूंगा मैं, ये हेडिंग थी जो हेडिंग को ही मैं टारगेट करूंगा, डॉट फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट बताया था आपको 3 होते हैं, फाइंड नेक्स्ट। अब ये फाइंड नेक्स्ट करता है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो वो होता है हम लोगों का अंदर का, वो हम लोगों को फाइंड करके देता है, चाइल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट फाइंड करके देता है। अब इसके अंदर हमें नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, जो नेक्स्ट है वो एक हमारी डिव है, और डिव का क्लास हम लोगों का ये है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो हमें ये वाली मिले वो दो, ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोगों को ये देना है, इसको मैं डबल कोट के अंदर डाल रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, तो ये क्लास हम लोगों को देना चाहिए, मैं कॉमा गलत जगह लगा दिया। अब इसको एक बार मैं प्रिंट कराऊंगा, अगर तो प्रिंट, अगर इसको चैनल को प्रिंट कराऊं क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। अभी कुछ एरर मिलेगी, ठीक है, क्या एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, क्लास के साथ हमें अंडरस्कोर लगाना होता है ना, ठीक है, अंडरस्कोर लगा दिया, देन मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो एक्शन क्राइम ये मिल गया, और ड्रामा हिस्ट्री। अब ये टैग मिल रहा है मुझे, अगर मुझे टैक्स चाहिए तो मैं जनरल डॉट टैक्स लिख देता हूँ, डॉट टेक्स्ट लिखने से आ जाएगा, हम लोग क्या सीधा सीधा सारा कुछ लिख के आ जाएगा, ठीक है। सारे मूवीज क्या आ रहे हैं निकल के। अब ये हम लोगों को एक चीज और देना, अगर एरर आए, मतलब ये इफ कंडीशन में तो ये निकाल ले, अगर एरर आए तब क्या करें, तो हमें एक हम लोग एल्स में कर देते हैं, ठीक है, एल्स के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अच्छा इसको हम प्रिंट की जगह ऊपर वाले ब्लॉक में, पहले ऊपर वाले ब्लॉक में प्रिंट की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको अपेंड करता हूँ, ठीक है,
क्योंकि हमें लिस्ट में चाहिए ना डेटा। तो डॉट अपेंड और अपेंड के अंदर हम लोग ये जेनर को डाल देते हैं उठा के। अब एल्स कंडीशन में भी हम लोग अपेंड करेंगे, लेकिन अपेंड क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू की जगह हम लोग अपेंड करेंगे कि नॉट फाउंड, ठीक है, जेनर हमें नहीं मिला, सही है। और इस बाद में हम करेंगे एंड में आके बिल्कुल लूप से बाहर निकल के प्रिंट कर देंगे हम लोग अपना लिस्ट को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या हाल है। ये वाला इफ एल्स लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि तभी हम लोगों को 100 रिजल्ट मिल पाएंगे। अब 100 रिजल्ट मैं क्यों चाह रहा हूँ, क्यों, बाद में हम लोगों को इसका डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। डेटा फ्रेम तभी बन पाएगा ढंग से जब हर मतलब टाइटल में भी और जैनर में भी रिलीज ईयर में भी आपके बराबर रोज हों, ठीक है। तो इसलिए मुझे 100 ही निकालना है सबके अंदर से। तो मैं ये एल्स वाला ब्लॉक इसलिए लिख रहा हूँ मैं कोड का। तो देखो यहाँ भी 100 आ गए थे हम लोग, यहाँ भी 100 आ गए थे, लिंक भी हमारे पास 100 है। अब तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। हमने टाइटल निकाल लिया, हमने रिलीज ईयर निकाल ली, ठीक है, हम लोगों ने जेनर निकाल लिया, ठीक है। हम लोगों को जेनर डॉट टैक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पूरा उसने अपेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स को डालते हैं हम लोग, टेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों को IMD रेटिंग निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि ये किस, तो सबसे पहले मैं ये अपने इस वाले ब्लॉक में जाता हूँ। क्यों, देखो यहाँ पर देखो ये हाईलाइट होता है, मैं जहाँ हवर करता हूँ ना वो लेफ्ट साइड में देखो हाईलाइट होता है। मैंने यहाँ क्लिक किया पहले और इस पे इंस्पेक्ट पे गया, फिर इसके बाद मुझे हवर करके देखना है, इसके पीछे आना है, मतलब जहाँ तक ये मेन कंटेंट हो, ठीक है। इस पे नहीं जाना, इससे नीचे वाले पाना। ये इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, कंट्रोल इससे सारा कॉपी करके मैं इस वाले में नोटपैड में डाल के इसे चेक करूँगा, ठीक है, क्या हाल है। तो हम लोगों का जो, कहाँ से मैंने एंटर कर दिया, इस इमेज के अंदर है क्या, इमेज के बाद, अच्छा इमेज कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये रहा, इस पेन के अंदर है, सही है। और क्या, हाँ देखो ये हम लोगों का सबसे पहला डिव है, इसके बाद ये डिव यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसका यहाँ एक डिव और चालू होता है, इसके अंदर ये ये वाला स्पैन है। थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, इससे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन इस टाइप से करके है ये, ठीक है, ये ऐसे करके है स्ट्रक्चर, समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर इसका। अब हम लोगों को ये टारगेट करना है, इसमें बस इतना आइटम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको टारगेट करते हैं, ठीक है, इसको टारगेट करते हैं, और इसके अंदर कोई और टैक्स नहीं लग रहा मुझे। अगर डायरेक्ट टैक्स लिखूंगा मैं तब भी ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग डायरेक्ट इसको टारगेट करके और टैक्स लिखते हैं सीधा इस वाली डिप को टारगेट करके, क्योंकि और कोई टैक्स नहीं है इसके अंदर। और ये यूनिक भी है क्योंकि रेटिंग और भी नहीं है। रेटिंग स्क्रॉलिंग देखते हैं, शायद 2 एलिमेंट होंगे रेटिंग के। हाँ, रेटिंग नाम की 2 होंगे, ये भी रेटिंग सा है और ये भी रेटिंग से है, ठीक है। तो यानी कि हम फर्स्ट वाले को इसकी फाइन डाल करके हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पेज में देखो 2 ही रेटिंग वाले हमारी जो आईडी है, दिख रहा है 2 ही आईडी है, ये वाली और ये वाली, जिसमें परसेंटेज दिखाया गया है। रोटेन टमाटो की है शायद, ये IMDb की है, ठीक है। दो दो टाइप की रेटिंग है, तो रेटिंग के लिए सेम क्लास यूज़ किए हैं, 2 जगह क्लास है। तो हम लोग पहले इसकी फाइन डाल करके सारी रेटिंग निकालूँ मैं, कैसे, देखो वही चीज़। पहले मैं इस वाले को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पर नहीं करना पड़ेगा बार बार मुझे, बार बार ये चीज़ यूज़ करना पड़ रहा है, इसको फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को, और इस वाले ब्लॉक को यहाँ डालता हूँ। वही चीज़ मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, ब्लैंक लिस्ट के अंदर मुझे क्या निकालना है, रेटिंग, ठीक है, मूवी रेटिंग, ठीक है, रेटिंग। फिर इसके बाद मैंने क्या, फॉर लूप चलाया, फॉर लूप मेरी लिस्ट, सारी लिस्ट पे चला, जो लिंक की लिस्ट हमने सबसे पहले निकाले थे। फिर ट्राई ब्लॉक यूज़ किया, ट्राई के लिए मुझे एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है।
एक्सेप्शन एज ई देन प्रिंट ई। ये हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब मेन कोड हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, ये वाली जो थी ये क्लास निकालते हैं। तो कैसे करता हूँ, सूप SOUP सूप इज इक्वल, हाँ सूप तो बना बनाया पहले। हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग रेटिंग टैग, ऐसे बोलता हूँ मैं। रेटिंग टैग इज इक्वल टू सूप। सूप के अंदर से सेम, बार बार वही कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सूप के अंदर से फाइंड ऑल करना इस बार, क्यों, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास, फाइंड अंडरस्कोर ऑल। फाइंड ऑल निकालते हैं हम लोग। फाइंड ऑल के बाद क्या, इसको मैं पास करता हूँ क्या, इसमें अपना सूप नहीं टैग, जो मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आया हूँ, ये वाला मेरा डेटा है। इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा, देन कॉमा लगाऊंगा। अभी इसको मैं एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है। इंट क्लास में अंडरस्कोर लगेगा, रेटिंग टैग, हाँ क्लास में अंडरस्कोर लगेगा ना, एरर देगा वो अंडरस्कोर, ठीक है। और इसको एक बारी मैं टेक्स्ट और कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सीधा मुझे इसका टेक्स्ट मिल जाए। अच्छा ये लूप चलाना पड़ेगा टेक्स्ट के लिए, या तो, या फिर हम लोग अगर दो एलिमेंट है तो इसको पहले मैं 0 था या 1 कर देता हूँ, ठीक है 1। देखो कंफ्यूजन बन रहा है, मैं एक बारी फिर से बता रहा हूँ। ये हमारा जो फाइंड ऑल है ना, वो एक लिस्ट देता है। फाइंड ऑल क्या देता है हम लोगों का, एक लिस्ट देता है। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे लिस्ट देगा, ठीक है। ये लिस्ट देगा और इस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, इस लिस्ट के अंदर जितने भी, देखो हर यूआरएल के लिए एक लिस्ट देगा। तो ये वाली हमारी पहले यूआरएल के लिए, यानी ये हमारी हनुमान के लिए होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितना भी कंटेंट है, मतलब जो मैं यहाँ दिखाया हूँ ये पूरा कोड मिलेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा कोड मिल जाएगा ये। अब इस कोड के अंदर से हमें टेक्स्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पहले मैं हनुमान के लिए, मैं हनुमान कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे है, 0 इंडेक्सिंग पे है। तो यहाँ से मैं 0 इंडेक्सिंग लेता हूँ, ठीक है, 0 इंडेक्सिंग ली। तो अब देखो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का पहली इंडेक्सिंग वाले दिखाएगा, ठीक है, पहले इंडेक्सिंग का दिखाया। अब इस इंडेक्सिंग को मैं टेक्स्ट बोलता हूँ, .text टेक्स्ट, ठीक है। होगा आप देखो, अगर ये मेथड काम नहीं किया तो थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा। फिर फाइंड नेक्स्ट करके कुछ प्रिंट भी नहीं दे रहा, ये तो कुछ तो शो करा। इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज एंड आउट ऑफ रेंज, ठीक है। आउट ऑफ रेंज नन आया होगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ कंडीशन पहले लगा लेता हूँ मैं, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही हो। जिसका मुझे रिजल्ट मिलेगा उसके साथ ही ये चीज़ चलेगा, उससे तो थोड़ा सही हो जाएगा। देखते हैं एक बार। रिस्पॉन्स पे जाके टकरा, ये जो ग्रीन एरो ना, ये बताता है अभी किस लाइन पे चल रहा है हमारा कोड, तो ये यहीं अटका हुआ है। इसको मैं इंटरप्ट करता हूँ वापस एक बार, वो लिस्ट चला के आता हूँ मैं, लिंक वाली, शायद यहाँ से कुछ मसला हो। ये एम्प्टी में निकल रही है ये तो। ये शायद, अब चलाता हूँ उसको, कुछ तो दे, खाली तो प्रिंट नहीं करे। आउट ऑफ रेंज बोले, कुछ तो बोले, या फिर से अब तो वहीं अटक गया एक जगह। तब तक
अपन स्पैन ये ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है ये? क्या हो रहा है भाई? अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, शायद ये इसके अंदर ये वाला मेथड मान नहीं रहा हो तो एक अलग वेरिएबल बनाए, एक ऐसा करते हैं, रेटिंग इज इक्वल टू दिस, रेटिंग्स को प्रिंट करा यहाँ, तब क्या होगा? न्यू लाइन प्रिंट हो रही है, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, इसमें देखना पड़ेगा क्या है, ठीक ही होना चाहिए सारा, लेकिन की ये रेटिंग में की। अच्छा एक सेकंड, मैं अपना एक कोड देख रहा हूँ जो मैं अभी दोपहर किया था, इसको प्रैक्टिस। क्या निकालना हम लोग? हम लोग अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग का रेटिंग, ठीक है। रेटिंग 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 कहाँ गई? ये रहा रेटिंग। यार वही किया हूँ मैं, एकदम सेम। रेटिंग टैग, रेटिंग हेडिंग बोल दिया उधर। देखो सेम चीज़ जो मैं अभी यहाँ करा वही तो किया हूँ, सीधा किया, लिंक किया, फिर लिंक में HTML पार्सर, रेटिंग हेडिंग बनाया, उसके बाद फाइंड ऑल मैंने यहाँ यूज़ किया है, फाइंड ऑल। उसके बाद सूप डॉट फाइंड ऑल के बाद फाइंड ऑल से मुझे रिजल्ट मिल भी रहा था, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा हो। सेम स्क्रॉलिंग लिस्टिंग रेटिंग किया, उसके बाद इंडेक्सिंग 1, यहाँ भी इंडेक्सिंग 1 लिया और यहाँ इंडेक्सिंग 0। अच्छा इंडेक्सिंग 0 लिया हूँ मैं, ठीक है ठीक है ओके सही है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये इंडेक्सिंग 1 लेते हैं अपन। हाँ अब मैं समझ गया हुआ क्या था। देखो यहाँ पर ना जो इंडेक्सिंग 0 दे रहा है ना, वो किस लिए दे रहा है? इंडेक्सिंग जो जीरोथ पे है ना, इंडेक्सिंग जीरोथ पे हम लोगों का ये वाला स्पैन का शो हो रहा है डिटेल, और इस वाले स्पैन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है ये। तो वो जीरो इंडेक्सिंग पे ब्लैंक प्रिंट कर रहा था वो, इसलिए। तो हम लोगों को 1 प्रिंट करना है, इंडेक्सिंग जो लिस्ट मिलेगी उसकी 1 प्रिंट करना है, देन हमको वो मिलेगी। मैं यहाँ 0 प्रिंट था, बस इतनी गलती थी, वो कोड पूरा सही था। ठीक है, क्लियर अब है? मैं इसको दोबारा से सेम करूँ इसको? प्रोसेस, नहीं, अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको फिर से वही स्प्लिट और स्ट्रिंग कर, सॉरी ट्रिम हाँ कर हाँ देंगे तो वही हो वही जाएगा। करेंगे। पहले ये बता, इतना समझ में ट्रिम आया? हम नहीं लोग वही है करेंगे, क्या कहते हैं इतना सही क्लियर है ना? हाँ हाँ। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के बाद हम लोग किससे स्प्लिट करते हैं? वही हम लोगों का ये, ठीक है, इससे स्प्लिट करते हैं। और हम लोग उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करते हैं इसका, जीरो मतलब, ठीक है, जीरो एलिमेंट एक्सेस करते हैं, और उसके बाद स्ट्रिप यूज कर लेते हैं हम लोग, डॉट स्ट्रिप। डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्यों? स्पेसेस हटाने के लिए, ठीक है। अब रन करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब दोबारा मैं जल्दी इसलिए बता दी क्योंकि पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में क्या है। सही है। अब हम लोगों को क्या करना है? इसमें अपेंड करना है, ये प्रिंट की जगह हम लोग अपेंड कर देते हैं सीधा था, डॉट अपेंड, डॉट अपेंड, और अपेंड के बाद फिर जब मैंने इफ लिखा है तो इसका मैं एल्स लिख रहा हूँ, इस वाली इफ का। अगर ये हम लोगों को यहाँ से वैल्यू ना मिले तो क्या अपेंड करे? तो हम लोग बोल देंगे तब अपेंड करे रेटिंग रेटिंग नॉट फाउंड।
अब हम लोगों का अगर होगी रेटिंग तो मिल जाएगी, अदरवाइज रेटिंग नॉट फाउंड। और हाँ फाइनली हमें प्रिंट भी तो करना है लिस्ट को, वरना शो क्या होगा, प्रिंट लिस्ट। चलो अब तब तक हम लोग वो रन होने दो उसको, हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं अपना कोड। हम लोगों को रन टाइम निकालना है, सही है, रन टाइम। तो रन टाइम कहाँ मिलेगा हम लोगों का, जस्ट इसके नीचे रन टाइम ये है। तो सेम चीज़ जो हम यहाँ यूज़ किए थे वो चीज़ हम लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंडिंग सब हेडिंग रन टाइम। हाँ, जो हम इससे ऊपर वाले में यूज़ किए थे वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, यानी कि जो हम लोगों ने ये वाले टैक्टिक यूज़ किए थे, जो जनरल निकालने के लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर जनरल पास किया था, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग रन टाइम पास कर देंगे, ये वाला सही है। बाकी हम लोगों का सेम होगा। तो मैं इसको कंप्लीट ब्लॉक कॉपी करके यहाँ डाल रहा हूँ, दोबारा से टाइम, ये देखो ये सही हो गया हम लोग, ठीक है। टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है। रन टाइम जनरल की जगह यहाँ रन टाइम लेता हूँ मैं, रन टाइम लिस्ट ऑफ मूवी जनरल, यहाँ भी कर रहा हूँ पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। बहुत चीज़ ऐसे पेस्ट करने में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं कभी कभी। जनरल हेडिंग की जगह मैं बोलता हूँ रन टाइम हेडिंग, देन यहाँ पर मुझे ये वाला रन टाइम कॉपी करना है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग रन टाइम कंपलसरी हो जाए। रन टाइम हेडिंग को मैं यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर भी रन टाइम हेडिंग, और इस जनरेट की जगह रन टाइम, ओनली रन टाइम। या इस रन टाइम को उठा के मैं यहाँ पर होपफुली सही होना चाहिए, ये करते हैं इसको रन। अब यहाँ से हम लोगों को एज रेटिंग, अच्छा एज रेटिंग ये मतलब जो PG-13 है या AV, ये वाला एज रेटिंग निकालना है। सेम चीज़ से एज रेटिंग निकाल देंगे हम लोग, देखो इसमें भी वही होगा। हाँ, ये हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कंटेन अगर एज रेटिंग है तो जो अभी ये वाला कोड हमने जो इसके लिए लिखा था सेम कोड इसके लिए लिखेगा, बस यहाँ पर हम लोगों को चेंज कर देना, सारे वेरिएबल तो करना ही करना चेंज, और यहाँ पर हम लोगों को एज रेटिंग लिख देना है, ठीक है। ये आ गया सारों का रन टाइम, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से कॉपी करता हूँ सारे कोड और ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ रन टाइम की जगह में एज रेटिंग, ठीक है। एज अंडरस्कोर रेटिंग, ठीक। सारे मैं यहाँ उठा के सारे वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, इसको भी देन इसको भी देन इसको भी, ठीक है। और यहाँ रन टाइम की जगह मैं क्या, एज रेटिंग, एज अंडरस्कोर रेटिंग। जब एज रेटिंग मैंने यहाँ चेंज किया तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसकी जगह मुझे अपना एज रेटिंग लिखना होगा रन टाइम की जगह, यहाँ मैंने चेंज किया तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, सही। और यहाँ मुझे रन टाइम की जगह वो उठा के स्ट्रिंग में जो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको मैं इधर जाके पेस्ट कर दूँगा, सही है। ये हमारा एज रेटिंग यहाँ मैंने डाल दिया। अब इसको रन कर रहा हूँ, सेम हमारे से यहाँ से क्या करेंगे कि एज रेटिंग जो PG-13 AV UV वो वगैरह वगैरह वो सारी आ जाएंगे। अब इसके लिए नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोडक्शन और कंट्री डिटेल। प्रोडक्शन कंट्री डिटेल मतलब किस कंट्री की मूवी है ये वाला, इंडिया या क्या, ठीक। तो सेम चीज़ इसके लिए हो रहा, कुछ अलग नहीं है, बार बार चीज़ें रिपीट। VS3 में ही है। हाँ वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। इसके आगे सेम चीज़ है हम लोगों का, ठीक है। ये देखो मिल गया सक्सेसफुल UAV। ऐसे हम लोग इसकी सेम चीज़ कंट्रोल ऐसे ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ। एज रेटिंग थी, ये कंट्री थी, यहाँ पर क्या डाल दें हम लोग, कंट्री। एज रेटिंग को यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, कंट्री COUNTRY कंट्री, ठीक है। वर्जन यहाँ मुझे चेंज करना होगा 3 जगह, और एक यहाँ और एक यहाँ। एज रेटिंग की जगह मैं कंट्री लिखता हूँ COUNTRY कंट्री। यहाँ मैंने चेंज की तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, देन मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, और देन
एज रेटिंग को मुझे एंट्री मुझे यहाँ डालूंगा मैं, और इसकी जगह मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। तो इधर जाता हूँ मैं, यहाँ से ये अपना स्ट्रिंग कॉपी करके लेकर आता हूँ, ये वाली। हाँ, मैं एज रेटिंग की जगह यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी रन करते हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा। अगर आपकी ये एरर आ रही है ना, जेनरल नॉट फाउंड, ये खत्म करना है तो वही स्लीप आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रखना, स्लीप बढ़ाना पड़ेगा। तो कल हम लोग जब डेटा फ्रेम बनाएंगे ना, तो इसका स्लीप बढ़ा दूंगा मैं। स्लीप बढ़ाने के बाद डेटा फ्रेम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो ईडी वगैरह वो हम बाद में करेंगे। मुझे लग रहा है सीरीज तो हो नहीं पाएगा आज, मूवीज का ही हो पाएगा। अच्छा, एक और रह गया बस, ये फाइनली हम लोगों का स्ट्रीमिंग सर्विस और करना है। ठीक है, मतलब किस पे मूवी आ रही है, ये कौन प्रोवाइड करा रहा है इसको। ये कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें यहाँ, ये। ठीक है, ये जियो है या कहाँ, इसको हम वॉच कहाँ कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सारी कंट्रीज। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ से नया हमें देखना पड़ेगा किस टैग के अंदर ये वर्क कर रहा है। इसमें जाता हूँ, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंप्लीट को। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, स्ट्रक्चर में उसी से करा लेता हूँ। बोलता हूँ प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर्मेट। मैं अपना कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे स्ट्रक्चर दे देगा हम लोगों को है। क्या गया? अब ठीक है, शाम के टाइम में चैट जीपीटी बड़ा ओवरलोड रहता है। अमेरिका वाले बहुत यूज़ करते हैं, उनका दिन होता है ना, तो ये ओवरलोड रहता है इनका एपीआई। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं नोटपैड में डालता हूँ, एक बार कंट्रोल। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये समझो पहले। ये हमारे पास इतना कोड है, सिर्फ किस किस चीज़ का कोड है ये कोड हमारे पास है सिर्फ इतने बीच का ये मतलब ये इन 3 चीज़ों का कोड है ये। यहाँ पर ये 2 लोगो हैं और एक ये स्ट्रीम लिखा हुआ, बस इतना कोड है, इतना लंबा इसका कोड है। अब इसमें से हम देखो निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कहीं दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ ये देखो, जियो सिनेमा और Z5। ठीक है, तो हम लोगों को एक ही निकालेंगे। हम लोग इतने सारे रखना अलग अलग, हमें एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कत है, तो हम पहला निकाल लेंगे जियो सिनेमा, जो भी पहला मिलेगा हमें। ठीक है, सेकंड से मतलब नहीं है, ऐसे तो बहुत आएंगे, तो हर किसी को मैनेज करना काफ़ी टफ रहेगा, तो एक निकाल लेंगे पहला वाला। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल, बहुत आसान है ये हम लोगों का ये वाला एक टैग है IMG, इमेज टैग है। इमेज टैग के अल्ट वैल्यू में हमें शो हो रहा है इसका नाम। ठीक है, और इसकी जो क्लास है, हाँ क्लास ये रहा इसका, ऑफर आइकन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें इमेज टैग को टारगेट करना है, इस क्लास को टारगेट करना है साथ ही, और साथ साथ में उसके बाद हम लोगों को उसके अंदर से एट्रीब्यूट, अल्ट नाम का एट्रीब्यूट, जो हम सबसे पहले लिंक में हम लोग hreffer को टारगेट किए थे, ऐसे ही हमें अल्ट को टारगेट करना है बस। तो सिंपल अपना कोड लिखते हैं हम लोग। बार बार जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर से मैं कॉपी करूँगा इसको, इतने कोड को। इसकी जगह मूवी कंट्री की जगह मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रीमिंग सर्विस। ठीक है, स्ट्रीमिंग अंडरस्कोर, ये स्ट्रीमिंग सर्विस। ट्राई के लिए मैं एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा, वरना वो चीखता रहेगा। एक्सेप्ट गलत, प्रिंट ई छूटा ना इसमें से। चलो इधर का मैंने इधर लगा दिया। अभी क्या होगा, ये हम लोगों का, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हम लोगों का क्लास है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाली क्लास। ठीक है,
ये वाली क्लास, ये क्लास को हमें टारगेट करना है। तो कैसे टारगेट करेंगे हम लोग? सीधा सा हमारे पास सूप तैयार है, मैं बोलता हूँ स्ट्रीमिंग टैग, ऐसे नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें इक्वल टू, उसमें क्या बोलता हूँ मैं, सूप डॉट फाइंड के बाद IMG, ठीक है, IMG नाम के टैग के अंदर है ये, कॉमा लगाऊंगा और उसकी क्लास मुझे बताना पड़ेगी, ये वाली क्लास है। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को? कंप्लीट वो मिल जाएगा, ये वाला टैग, ठीक है। अब इस टैग के अंदर से हम लोगों को अल्ट फाइंड करना है। मैं इसे रन कर रहा हूँ। अच्छा, प्रिंट लिखना होता मुझे, हम कह रहे हैं प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? प्रिंट मतलब देखने के लिए मैं कर रहा हूँ बस, ये यहाँ प्रिंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये देखो, जियो सिनेमा, एप्पल टीवी, ठीक है, बुक माई शो, नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी, स्टेप्स करके सारे आने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मिल गया हमारे पास, लेकिन इसके अंदर से हम लोगों को, क्योंकि जो हमारा नाम है ना वो अल्ट के अंदर है, तो मैंने बताया था कि कभी भी टैग के अंदर से एट्रीब्यूट निकालना होता है तो हम लोग गेट का यूज़ करते हैं, फाइंड का यूज़ नहीं करते, बराबर। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ़ लगा के कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ स्ट्रीमिंग टैग, मतलब जब मिले तभी ये वाला ब्लॉक चले। कौन सा ब्लॉक चले? पहले तो ये मैं रनिंग इसका कर लेता हूँ और इसके बाद मैं बोलता हूँ स्ट्रीमिंग सर्विस, स्ट्रीमिंग अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या करें हम लोग का जो स्ट्रीमिंग टैग था उसमें से गेट करें, ठीक। गेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अब एट्रीब्यूट निकालना, ना कि टैग, ठीक है, यानी कि टैग के अंदर से मुझे एट्रीब्यूट निकालना। अब एट्रीब्यूट क्या मेरे पास? अल्ट, ALT अल्ट, ठीक है, ये वाला अल्ट का एट्रीब्यूट निकाले, कोई क्लास नहीं कुछ नहीं, सीधा। अब स्ट्रीमिंग के अंदर से अल्ट निकालो और स्ट्रीमिंग सर्विस को मैं कर देता हूँ यहाँ फाइनली प्रिंट, टैग की जगह स्ट्रीमिंग सर्विस, देखता हूँ क्या आता है। जियो सिनेमा, एप्पल टीवी, ठीक है। और अगर मैं इसको स्ट्रिप वगैरह यूज़ कर लूँगा तो वो हो जाएगा। अब मैं इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इसको अपेंड करता हूँ, इस वाली लिस्ट को, हमें लिस्ट चाहिए ना बार बार, और अपेंड। अब मैंने इफ़ लगाया, इफ़ का मुझे एल्स लगाना पड़ेगा, एल्स लगाया, एल्स लगाने के बाद मैं सिंपल यही वाला अपेंड कर रहा हूँ, लेकिन अपेंड क्या कर रहा हूँ मैं बोल लूँगा यहाँ स्ट्रीमिंग सर्विस नॉट फाउंड, ठीक है। अगर कोई एरर आ रही है तब ये मेरा शो हो जाएगा बस। और फाइनली आके लास्ट में मुझे क्या कर देना है, अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को प्रिंट कर देना है। प्रिंट स्ट्रीमिंग सर्विस, ओके, इसको रन करते हैं, हम लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। अब फाइनल है हमारे पास, फाइनल है, इन सारी चीज़ें हमारे पास आई ना जो, उन सबसे हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे, पांडास का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम बनाने के बाद इतना ही मैं करूँगा, उसके बाद हम लोग कल करेंगे डेटा फ्रेम बनाने के बाद। वैसे वेब सीरीज़ का रह गया तो उसमें टाइम लग रहा है, कल हम लोग कर लेंगे। या अगर आपकी वो हजम कर पाओ, ठीक है, डाइजेस्ट कर पाओ तो आगे चलें, वेब उसका भी कर सकता हूँ मैं अभी। भाई पहले हमको तेजस, ट्रैक करने दो। ठीक है, पहले इतना करो, अब बाकी जो वेब टीवी सीरीज होगा वो हाँ कल करेंगे। बस इसका डेटा फ्रेम बना दूं मैं अभी, ठीक है, डेटा फ्रेम बना दूं। स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई हम लोग यहाँ, अब लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम बनाने के लिए सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं अपना, कुछ नहीं, हम लोग की पांडाज इंपोर्ट है, ऊपर पांडाज ऑलरेडी इंपोर्ट है, ठीक है, पांडाज PD इंपोर्ट है हम लोगों का। तो सीधा इस पांडाज का यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं। मैं बोलते हैं मूवी, इसको डिक्शनरी DF, ठीक है, मूवी डिक्शनरी DF, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए सीधा सा हम लोग इक्वल टू लगाते हैं, यूज करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या निकाले, हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाले हैं मूवी टाइटल, ठीक है, ये मूवी टाइटल। टाइटल के बाद इसकी वैल्यू में क्या जाएगा हमारा, लिस्ट ऑफ टाइटल, लिस्ट ऑफ मूवी, वेयर इज टाइटल, ये रहा, ठीक है। कॉमा लगा रहा हूँ, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मूवी
नेक्स्ट क्या निकाले थे हम लोग, रिलीज यार, मूवी रिलीज रिलीज है। रिलीज ईयर, ठीक है। रिलीज ईयर का सेम कॉलन लगा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ रिलीज ईयर, ठीक है। ये वाला मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, कॉमा लगा रहा हूँ, सारों की मुझे मतलब वो बना देना है ऐसी स्ट्रिंग के अंदर। रिलीज ईयर के बाद क्या निकाले थे हम लोग, जॉनर, रिलीज ईयर जॉनर्स, हाँ जॉनर निकाले थे। इस फिर मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ मूवी जॉनर, ठीक है। कॉमा लगा के फिर IMDb रेटिंग क्या थी मेरा, IMBD होता है, IMBD रेटिंग, ठीक है। IMBD रेटिंग थोड़ा सा यहाँ से आई कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर स्पेस हटा देते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग रेटिंग निकाले थे, लिस्ट ऑफ रेटिंग, ठीक है। इसके बाद रन टाइम और रह गया हम लोगों का, रन टाइम, ठीक है। लिस्ट ऑफ रन टाइम, कंट्री, हमें बोर हो रहे थे सब लोग, मुझे पता है। नहीं, इस काम में तो हो रहे होगे थोड़ा वैसा वाला काम है ना ये। कंट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और क्या निकाले थे, रन टाइम हो गया, कंट्री हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विस, ठीक है। स्ट्रीमिंग सर्विस, हम लोग कोलन लगाते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विस। कंट्री हो गया हमारा, लिंक रह गया, एज रेटिंग भी रह गया हमारे पास, ठीक है। लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब हमारे पास एज रेटिंग और रहेगा, लास्ट में 2 और रहेंगे बस, एज रेटिंग, ठीक है। कोलन लगाते हैं अपन, लिस्ट ऑफ एज रेटिंग, ठीक है। फाइनली लिंक और रह गया जो हमने सबसे पहले बनाए थे, लिंक, लिस्ट ऑफ लिंक्स। एक बार चेक कर ले, मूवी एज रेटिंग हो गया, ठीक है। लिंक्स रह गया, कंट्री हो गया, जेनर हो गया, रेटिंग हो गया, और रिलीजर हो गया, रन टाइम हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विस हो गया, टाइटल्स हो गया, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ लिंक्स रह गया था, वो हम डालते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डिक्शनरी बन गई, ठीक है। अब डिक्शनरी के बाद हम लोग पांडास का यूज़ करके डिक्शनरी से सीधा हम लोग क्या बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो सीधा मैं यूज़ कर रहा हूँ मूवी, डेटा फ्रेम का नाम रख रहा हूँ मैं, EF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। PD डॉट डेटा फ्रेम के अंदर सीधा सा मुझे अपनी ये डिक्शनरी बनाया हुआ मैं अभी इसको पास करा दे रहा हूँ, बस सिंपल है। देन अपने डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ, DF मूवी DF, और रन करा रहा हूँ, तो हम लोगों का डेटा फ्रेम तैयार है, ठीक है। ये हो गया डेटा फ्रेम। अब ये मूवी का डेटा फ्रेम है, ऐसे हम लोगों को बनाना। अब इसमें देखो बहुत सारी एरर है, कल हम लोग स्ट्रीमिंग सर्विस नॉट फाउंड ये वाले हैं, ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों को स्लीपिंग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा अपनी हिटिंग में, तो हम लोगों को ये डेटा मिलेगा। तो उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो मैं आराम से कल आऊँगा, सबको रन करके अपने डेटा फ्रेम तैयार करके लाऊंगा, सही है।